Therefore, my business is to satisfy the senses. This is bodily concept of life. And others, they are thinking, I am not this body, I am mind. Well, they are going on mental speculation, like philosophers, thoughtful men. And above that, there is intelligent class of men practicing some yoga. And spiritual platform is above that. First bodily concept grows, then mental, then intellectual, then spiritual. So this Krishna consciousness movement is on the spiritual platform, above body, mind and intelligence. But actually, we should come to that platform because we are spirit soul. We are neither this body, nor this mind, nor this intelligence. So, one who is on the platform of spiritual consciousness, they have got everything. Intelligence, proper use of mind, proper use of the body. Everything is there. He must at the same time, although he is hero, he must be generous. Just like Alexander the Great, perhaps you know this story. He arrested one thief. So when he was arrested and he was being judged by Alexander, the thief pleaded that what is the difference between you and me? You are a great thief, I am a small thief. So Alexander understood it and got him religious. This is generosity. You must agree to the principle. Well, there's another one, the battle. Remember the big battle where the opposition, what was his name, was on the ground and he said, you won't. Abhimanyu was surrounded by the Maharathis. There was no mercy then. So now Karna was हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद समय से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी कथा को समय से ज्वाइन करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी उत्सुकता है उसको सुनने के लिए, और भगवान वही उत्सुकता देखने के लिए हमेशा देखते रहते भक्तों में कितनी उत्सुकता देखने को मिल जाए, है ना। तो आप लोगों ने समय से ज्वाइन किया और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया जो जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि कंप्यूटर को देख करके बोलने में और वीडियो को देख करके बोलने में, आपका चेहरा देख के बोलने में बहुत अंतर होता है। तो कृपया जरूर रखें। आपके एक्सप्रेशन से हमको जो है पता चलता है आपको समझ भी कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, और हमें कुछ शब्द बदलने चाहिए कि नहीं। तो हम लोग जो है शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का इस 6 दिन के भगवत गीता सरल रूप के सत्रों में बहुत बहुत स्वागत है। आज अच्छी बात यह है कि अंतिम सत्र है आज इस पूरे इसका, और फिर हम आगे क्या देखेंगे,
हम आगे धीरे धीरे करके ये देखते जाएंगे कि किस तरीके से मतलब आज के बाद कल भी कुछ कुछ अच्छा सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन की बात बताई जाएगी। आप सबने इतने ध्यान से सुना है तो आपको इस्कॉन की तरफ से एक सर्टिफिकेट तो बनता है, और वो सर्टिफिकेट बताएगा कि आप आगे कितने गीता में और कितनी गहराई तक डूब सकते हैं। तो सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। जो हमें अपनी डिग्री हासिल करने के बाद मिलती है वो भौतिक सर्टिफिकेट है, उसको भगवान नहीं देखते आपने क्या किया। और एक आध्यात्मिक सर्टिफिकेट है जो भगवान देखते हैं, अच्छा ये कितने प्राप्त किया आपने। आप बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट लेके हाथ में बैठे वो ठीक है, लेकिन भगवान की नजर में पूरे टाइम एक चीज जरूर रहता है कि आपने कितने आध्यात्मिक सर्टिफिकेट बटोरे हैं। और वो आध्यात्मिक सर्टिफिकेट आपने एक 6 दिन की क्लास को ज्वाइन करके आपने उसका बिल्कुल हाथ में बिल्कुल पकड़ लिया, समझ लो सर्टिफिकेट। तो कहते हैं गीता महात्म्य में, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। कहने का इसका मतलब यह है, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। आप पानी से स्नान करते हैं ना, जल से, तो स्वच्छ कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये है भगवत गीता जिसके बारे में आप सुन रहे हैं। सच कितना महान ग्रंथ है ये। इसको जो है कहते हैं ना, मतलब ये लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ऐसे बोलते हैं लोग। भगवत गीता पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला। मैं ये बोलता हूँ, आप भगवत गीता को अगर अच्छे से अपने हृदय में उसको स्थान दे दें और लगातार उसको अपने पढ़ करके उसको ग्रसित कर लें और उसके तत्व को पी डालें। जैसे आप जब अदरक का दूध बनाते हैं, कुचल कुचल के अदरक डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, सब डाल करके एक बढ़िया दूध बनाते हैं, तो आप सबको नहीं पीते, आप उसको छानते हैं और उससे जो दूध निकलता है, जो लास्ट जो तत्व है, उस तत्व को ग्रहण करते हैं। तो इस भगवत गीता के तत्व को अगर अपने हृदय में स्थान दे दिया आपने, तो भगवान के हृदय में आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान को जो बोला है, अगर आपने उसको सुना और उसको फॉलो किया तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। जैसे आप अपने पुत्र को बोलते हैं, बेटा एक गिलास पानी ले लो, और बच्चा क्या करता है, वो सुन करके पानी ले आता है, तो आपको अच्छा लगता है। आपने उसको कुछ बोला और नहीं लाता है तो आपको गुस्सा आता है, और 4 बार बोलिए नहीं आता तो आप क्या करते हैं, उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं। सुनता नहीं, पागल हो गया, बिल्कुल पता नहीं, बड़ा होता जा रहा उतना ही बिल्कुल गड़बड़ होता जा रहा है ना। भगवान हमें ये बोले हैं भगवत गीता में, अर्जुन को जो बोला है वो एक्चुअली अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम अर्जुन हैं, और ये भगवत गीता स्वयं भगवान है। तो भगवान हमारे सुधार के लिए बोले हैं और हमें उसको क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो अगर उसको हम अपने हृदय में आसीन स्थान देते हैं तो भगवान हमें अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो इधर उधर की गंदी जगह में रहने के बजाय भगवान के हृदय में रहा जाए तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो देखते हैं तो सत्र सच्चाई में क्या है। तो हमने कल के दिन पढ़ा था कि भगवान भौतिक संसार में अवतार क्यों लेते हैं, है ना, कैसे अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लेते हैं। उनके पास इतना बढ़िया, आप सोचो आपके पास बहुत बढ़िया घर है तो भी आप गरीबों की बस्ती में क्यों जाते हैं, कुछ कंबल अंबल बांटने जाते हैं, उनका कुछ भला करने जाते हैं। जैसे डॉक्टर रश्मि माता जी हैं, वो अगर कभी जाती होंगे तो चलो फ्री में कुछ इलाज कर दें, है ना, तो भला करने के लिए अवतार लेते हैं गरीबों की बस्ती में। आप अवतरित होते ना, अपने घर के बंगले से उतर करके आप जो है कहाँ पहुंच गए, गरीबों की बस्ती में पहुंच गए। तो वैसे ही भगवान के लिए हम लोग गरीब हैं और भगवान उस वक्त आते हैं और आकर के क्या करते हैं, हम सब लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो गंदगी फैल गई है अधर्म नाम की, उसको विनाश करने आते हैं और धर्म की स्थापना करने आते हैं। अब जितने लोग यहाँ पर हैं जितने लोग भी यहाँ पर हैं भौतिक जगत में, वो क्या है, वो तीनों गुणों से फंसे हुए हैं। तो कल मैंने बताया था कि वो तीनों गुणों के नीचे स्थापित रहते हैं
और जो तीनों गुणों के ऊपर है, जैसे छत में रहने वाला इंसान, अगर नीचे चाहे जितना लड़ाई चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, बाढ़ आ गई हो, सब बहे जा रहे हो, लेकिन जो ऊपर से हेलीकॉप्टर में जो बैठा है, वो नीचे केवल बहते हुए लोगों को देखता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता, है ना? वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर है। तो इन तीन गुणों से जो ऊपर है, वो इन तीन गुणों के द्वारा जो ताप पैदा होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो हमने पढ़ा था, वो जो ताप पैदा होते हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होता। सोचिए, और हम इन्हीं तीनों तापों से निकलने के लिए एसी ले लेते हैं, कूलर ले लेते हैं, घर में हीट लगा देते हैं ताकि कि दूसरे ताप ना आए, जैसे जो है आदि भौतिक कीड़े मकोड़े हमें ना काटे और कॉकरोच घर से चले जाए, छिपकली घर से भाग जाए, हम उसके लिए हीट और इसका प्रयोग करते हैं। और केवल यहाँ पे हरि नाम के प्रयोग से ही ये सब जो है हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक से छुट्टी मिल जाए। अरे वाह, क्या बढ़िया है। तीनों ताप से हमको मुक्ति मिल गई। सुखदेव गोस्वामी शरीर में कपड़ा नहीं धारण करते थे, क्योंकि वो कपड़े को भी माया समझते थे। इतने शुद्ध थे कि उनको कुछ पता नहीं, और उनको देख करके लोग वो बिल्कुल बालक की तरह नजर आते थे, लेकिन ज्ञान में वो ब्रह्मा की तरह नजर आते थे। इसलिए एक जगह भागवत में बोला भी है कि आप तो ब्रह्मा की तरह है, आप तो कुछ बताइए, आप तो सब कुछ, क्योंकि आप डायरेक्टली ब्रह्मा जी की बात हमें बता रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी ने जो है आगे प्रस्तुत किया, और उसको प्रस्तुतिकरण को आपने हमें प्रस्तुत किया, तो एज इट इज शब्दों को सुनाया, मतलब आप ब्रह्मा जी की तरह है इस समय हमारे लिए। तो वो सुखदेव गोस्वामी है, और वो जो है वो, लेकिन उनको कोई भी मच्छर, कीड़ा, सांप परेशान नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी किसी कीड़े, चप्पल और किसी भी कीड़े और मकोड़े को मारा नहीं। तो इसलिए तीन गुणों के, अब तीन गुणों पर नियंत्रण करना है कि तीन गुणों द्वारा नियंत्रित होना है, कि हमारी चॉइस है ना। कोई हमें नियंत्रण करे, हम लोग वी आर कंट्रोलर ना, हम घर को कंट्रोल करते हैं। पति सोचता है मैंने पत्नी को कंट्रोल कर रखा है, और पत्नी सोचती है मैंने पति कंट्रोल कर रखा है। बॉस सोचता है मैंने एम्प्लॉय कंट्रोल कर रखा है, और एम्प्लॉय सोचता है मैंने बॉस कंट्रोल कर रखा है। सब कोई यहाँ पे कंट्रोलर बनना चाहता है। कुछ नहीं मिलता तो बड़े बड़े हाथी शेर पकड़ करके जू में डाल देते हैं, उनको लगता है जैसे उनको कंट्रोल कर रखा है। यानी सभी लोग भोक्ता और कंट्रोलर यानी कर्ता बनना चाहते हैं। परम नियंता और भोक्ता, सब लोग नियंता और भोक्ता दोनों बनना चाहते हैं। नियंता मतलब कंट्रोलर। तो क्या हमें कंट्रोलर बनके कुछ हाथ में प्राप्त होगा कि हाँ, तो कैसे कंट्रोलर? अगर हम इन गुणों में करना है कंट्रोल, तो इन गुणों में करना है, ना कि भौतिक चीजों में जो यहाँ वहां दिख रही है, इसमें कंट्रोल कर दिया उसमें, क्योंकि जितने भी आप कंट्रोल कर रहे हो वो सब क्षणिक है। तो हमने कल इन चीजों को सुना था, थोड़ा रैपिड रिवीजन करा दिया। अब इसमें देखिए, आज इस समय को समझना बहुत जरूरी है। समय की समझ, समय क्या है? आप कहेंगे समय, अरे इस समय शाम को 7:12 है, यही समय है। समय क्या है पता है? ये समय बहुत कीमती है, अनलिमिटेड कीमती है, इतना कीमती है। अब आप सोचिए, अगर आप एक ट्यूटर हैं तो आपके 1 घंटे की कीमत 600 रुपए। अगर आप डॉक्टर हैं तो 1 घंटे की कितनी कीमत पता नहीं। वकील हैं तो 1 घंटे की कीमत तो आसमान में छूती है। अगर आप कोई प्राइम मिनिस्टर है तो 1 घंटे के लिए आपको और ज्यादा लाखों खर्च करना पड़ेगा। और हीरो, कोई बहुत बड़े सुपरस्टार है जिनको अपनी पार्टी में किसी को बुलाना हो, तो उसके 1 घंटे की कीमत कितनी ज्यादा हो। यानी जितने इस भौतिक जगत में जितना जितना मेहनत करी, उतना उतना उसको जो है क्या प्राप्त हो रहा है, उसको उतना उतना उस समय की कीमत मिल जा रही है। अभी आप सर्च करिए गूगल के पर सेकंड की कीमत कितनी है, तो जो गूगल है, गूगल देवता जिसमें आप सब कुछ ढूंढ लेते हैं, उसके 1 सेकंड की अर्निंग है 1 लाख रुपए। यानी उसके 1 सेकंड की, जितना हम महीने भर में मेहनत कर करके कमाते हैं, उतना गूगल 1 सेकंड में कमा लेता है, और घर बैठे बैठे कमा लेता है। इसका मतलब है वो समय एक के लिए 1 सेकंड 1 लाख के बराबर है, और एक किसी के लिए 1 साल में भी 1 लाख नहीं कमा पाते। ऐसा क्या है डिफरेंस? यानी समय कीमती है, तो आखिरकार ये क्या कमाना, वो कमाना सब कुछ है क्या? तो इस समय बहुत कीमती क्यों है? क्योंकि एक बार जो चीज देखी, जैसे आपने ब्रश खरीदा और ब्रश आपने देखा खराब हो गया, मुड़ गया, तो आप उसको फेंक के दूसरा ब्रश ले आते। अगर वो ब्रश खराब हो गया तो फेंक के तीसरा ले आते। एक घर खराब हो गया तो दूसरा घर खरीद लाते हैं। एक कार खराब हो गई, दूसरी कार खराब हो जाती है, कार ले आते हैं। लेकिन अगर 1 घंटा समय चला गया, वो घंटा समय वापस मिलेगा क्या? कभी जीवन में आपने जो आज का सुबह देखा,
वो आज का सुबह जीवन में कभी दोबारा पुनः प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं प्राप्त हो सकता। जो चीज पुनः प्राप्त नहीं हो सकती या बहुत कम मात्रा में होती है, उसकी कीमत हो जाती है। हीरा बहुत कम होता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। सोना भी बहुत कम प्राप्त होता है, उसकी भी कीमत ज्यादा होती है। स्टील बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो सस्ते में मिल जाता है ना? तो जो जिसकी जो कीमत है वो उस कीमत से, यानी जो समय है वो अप्राप्य है वापस, है ना? जो छूट गया, जो बीत गया, वो नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं समय है ना, जो समय उसका फेस कैसा है, उसके आगे बाल है और पीछे से वो गंजा है। आगे से पकड़ सके तो पकड़ लीजिए, एक बार पीछे से निकल गया तो फिर तो हाथ स्लिप करता जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। तो जिसने पकड़ लिया समय को, चाहे आध्यात्मिक के लिए हो चाहे भौतिक के लिए हो, दोनों ही लोग जो है क्या करते हैं, अपने अगर भौतिक समय के लिए पढ़ लिया, खूब पढ़ाई कर ली, खूब पढ़ लिया, तो एक जीवन में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और सीए सब अच्छे अच्छे पद में पहुंच जाते हैं। और नहीं उस समय का उपयोग किया और आध्यात्म में भी नहीं किया तो रिक्शे चालक, समोसा बेचने वाला, जूता सिलने वाला, कबाड़ी और कबाड़ उठाने वाला, है ना, और झाड़ू पोछा करने वाला, ये बन जाते हैं। समय का है, उसी समय का उपयोग जिसने समय पर कर लिया, है ना। कहते थे वो किसान का बच्चा आईएएस बन गया। अरे किसान का बच्चा आईएएस बन गया क्योंकि उसने किसान का बच्चा होते हुए भी उसने समय की कीमत को जाना। और हम एक अच्छे पद में बैठे पिता के पुत्र होने के बावजूद भी हमने समय की कीमत को नहीं जाना। अब ये बात आती है, क्या समय की कीमत को केवल भौतिक रास्तों के लिए जानना चाहिए? नहीं नहीं, ये समय भगवान कहते हैं कि अगर तुम भौतिक विषय में कितना भी उन्नत कर लो, अगले जीवन में जब आप जन्म लेंगे तो फिर से शुरू से डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस बार जन्म में जितना पढ़ लिया वो सब चला जाएगा, उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितना भी आप पढ़ाई करते हैं, भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं 240 भगवत गीता, इस प्रयास में आप जब भक्ति में, जैसे आपने 6 दिन बैठे, ये 6 दिन में आपका बहुत समय उपयोग हो गया, बहुत ज्यादा उपयोग हो गया समय का। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास होता है, बल्कि इस पथ पर अगर आपने थोड़ी भी प्रगति कर ली तो उसकी आपकी महान भय से रक्षा हो जाती। सोचिए, वाह, ये था, आनंद आ गया। मतलब एक छोटा सा आपका प्रयास जो आपने 6 दिन लगातार इस भगवान के बारे में सुन लिया, ये आपको महान भय से रक्षा कर सकता है। इमेजिन करिए, हमने इतने प्रयास किए भय से बचने के लिए, और लेकिन हम अभी भी भय में ही घुसे बैठे, भय खा रहे हैं बैठे बैठे। लेकिन इस प्रयास में भगवान कह रहे हैं, अरे थोड़ा प्रयास इस दिशा में, अरे महान भय से रक्षा कर सकता है। इस समय को किस दिशा में लगाना है, ये हमारी चॉइस है। अब हम इस समय को कैसे लगा दें? अगर हम भगवान के लिए जैसे हम पूरा प्रयास, आप सोचिए, आप जिस भी पोजीशन में आज बैठे हैं उसके लिए आपने कितना प्रयास किया हो, ध्यान लगाइए। बचपन आपका कैसा गया होगा, युवावस्था कैसे गई होगी, किस मेहनत से आप पूरे अपने पीछे पूरा, अगर आप अपना जीवन काल देखें, इतना मेहनत करने के बाद आप यहाँ बैठे होंगे। लेकिन अगर उसमें अध्यात्म को नहीं जोड़ा होगा तो ये सारा समय देखे तो लगेगा निकल गया, मैंने प्राप्त क्या किया? अकाउंट में कुछ 2-4-10 लाख रुपए, और क्या प्राप्त किया? हाँ, एक घर प्राप्त कर लिया, ईंटों का, पत्थर का, जो मेरे जहां पे मैं रहूं तो भी मेरे जीवन की रक्षा नहीं होनी है। अरे मैंने आज तक के प्राप्त क्या किया? इतना समय गंवा दिया और मेरे हाथ पे लगा क्या? वो 5-10 लाख रुपए अगर अकाउंट में है, 50 लाख भी है, तो क्या वो 50 लाख आपको रक्षा दे सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं? अरे बहुत गंभीर विषय है। घर जोड़ लिया, गाड़ी जोड़ ली, मैंने क्या इसको अपनी सफलता मान ली? पूरा संघर्षों के साथ बिल्कुल मेहनत करके कमा करके अकाउंट में डाला, उससे घर में लगा के लोन ले लिया, और कार भी लोन में ले ली, और सीना चौड़ा करके चलते, देखो मेरे पास घर भी है, कार भी है। कार है तो मतलब मैं बेकार नहीं, मेरे पास कार है। लेकिन क्या वो सफलता है? क्या इन चीजों में कोई भी कार, घर, क्या आपको जीवन बचा सकता है? कल अगर कोई
यमदूत मैदान में आ जाए, यमराज जी भेज दे यमदूत को, तो क्या घर बचा सकता है, कार बचा सकता है? आपने जो भी आज तक आपकी जो डिग्रियां हासिल करी हैं, वो डिग्रियां बचा सकती हैं? या आपके पति बचा सकते हैं, पत्नी बचा सकती है, बच्चे बचा सकते हैं, दुनिया में कोई रिश्तेदार बचा सकता है? इतना समय उनकी सेवा में गंवा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सेवा करे, कल से भाग जाओ, कोई सेवा नहीं होगी, भगवान की सेवा होगी, ऐसा नहीं करना है। पता चला प्रभु जी लोग सब मेरे खिलाफ एक FIR करवा दे, भड़का दिया इन्होंने ओंकारेश्वर दास ने। कहने का मतलब ये कि उनकी सेवा करना है, साथ में क्या लेके चलना, उनको भी भक्त बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। जो समझदार है उसकी जिम्मेदारी में ये आता है। तो अपने समय को कहाँ इस्तेमाल करना है जिसको ये पता नहीं है, केवल भौतिक कार्यों से पैसा कमा के अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन और बहुत सफल इंसान मान रहा है, इसका मतलब है कि वो सबसे डूबा हुआ इंसान, सफल नहीं असफल है, असफल सफल नहीं है। सफलता आपके घर और कार और बैंक अकाउंट में नहीं आती है, से नहीं देखी जाती है। आध्यात्म जगत में, ये भौतिक जगत में सब जो डूबे हुए बैठे हैं, और लेकिन हम इतना डूबे हैं, वो इतना डूबा है। ऐसा नहीं कि कोई डूबा नहीं है, सबके सब डूबे हैं। हमने समय क्या कर दिया, आपस में ही एक दूसरे को दिखाने में वेस्ट कर दिया। तुमसे बड़ी मेरी कार, तुमसे बड़ा मेरा फ्रिज, तुमसे बड़ा मेरा कूलर, तुमसे बड़ा, इसी में हमने केवल क्या किया, अपने समय को पूरा खत्म कर दिया। हाथ में अंत में क्या लगा, बस ये तुमसे बड़ा बनने के चक्कर में हमने जीवन ऐसे ही गंवा दिया। तो जो है कहते हैं हमें, अगर हमें इस और अभी तो मेरी उम्र तो जो निकल गई 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, वो तो लग रहा है एक चुटकी में निकल गई। सोचिए आज तक की उम्र, ऐसा लगता है ना, पीछे देखो तो लगता है एक चुटकी में इतना बड़े हो गए। पता नहीं कब शादी हो गई, कब बच्चे हो गए, कब मैं इतना बड़ी हो गई, लगातार यही विचार आता है। तो अगर आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल है, एक चुटकी में निकल गई। अब आगे मान लीजिए उम्र जो है 80 साल टोटल आपकी उम्र है, तो एक चुटकी दे रहे बस एक चुटकी में 40 निकल गया, अगले एक चुटकी में अगला 40 निकल जाएगा। हाथ में क्या बचेगा? अगर हम इन्हीं कर्मों में लगे रहे लगातार, अपने भौतिकता में अपने स्थान को ऊपर करते चले गए, आध्यात्मिकता में नीचे चलते चले गए, तो अंत में जब यमदूत आएंगे, आप कहेंगे मुझे एक दिन दे दो, कहेंगे बस बेटा वही एक दिन नहीं मिलेगा, एक घंटा दे दो, नहीं मिलेगा, एक सेकंड दे दो अब फ्री थोड़ी ना जो तुम्हें एक सेकंड दे दे, वो एक सेकंड भी नहीं मिलने वाला। अंत समय जब आएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, इधर राम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट, है ना। बहुत अच्छा आज डिस्कशन होगा। एक बार खोया हुआ समय वापस नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता और नहीं मिल सकता। अच्छा, आप लोग में किसी के पास टाइम मशीन हो जो पीछे जा सकता हो, फिर से अपने आप को यंग कर सकता हो, तो ये उनके लिए नहीं है। आप उनको वो अपना जो है टाइम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए जो डेली डेली वृद्ध हो रहे हैं, सुबह उठते हैं और जब रात को सोते हैं तो एक दिन उनकी उम्र खत्म हो चुकी होती है। सुबह उठते हैं जब, और जब रात को सोने के पहले वो एक दिन मर चुके होते हैं, यानी एक दिन उनकी उम्र कम हो गई होती है। और जब हमने एक साल अपनी उम्र, और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ 100 साल के लिए आया है, 50 साल उसने जी लिया, तो अब जब 51वां साल उसका बर्थडे आता है तो हम बड़े धूमधाम से, तू मरने वाला है, ओए अरे हैप्पी बर्थडे वेरी गुड। अब तुझको धरती को 49 साल रहेगा बस, अब क्यों 40 साल रहने वाला है, अब क्यों 20 साल रहने वाला है, और लीजिए खत्म। लास्ट बर्थडे मनाते खूब धूमधाम से, और वो कहता है भाई मत मना बर्थडे। क्यों मना रहा है इस समय? मेरे जाने की खुशी है कि मेरे आने की खुशी है? किस बात खुशी मना रहे? एक बार जो समय चला गया प्रभु जी, माता जी, वापस नहीं आएगा, बाद में पछताए करके भी नहीं आएगा। सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करके शाम को जब सोइए तो मैं कहिए मैं एक दिन
जो मेरा कम हुआ है, आज मैंने भगवान के साथ इतना समय बिताया। आज के दिन मैं सोने के पहले मैं सोचूं मैंने कितनी कथा सुनी, कितना जपा किया, भगवान की कितनी सेवा करी, क्या मैंने प्रसाद भगवान को खिलाया कि नहीं खिलाया, क्या मैंने उनको ध्यान दिया कि नहीं दिया, और क्या मैंने भगवान के लिए ये सोचा कि उनको सर्दी लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी, क्या केवल मैं अपने लिए सोचता रहा कि मैंने कुछ भगवान के लिए या अपने अगले जीवन के लिए भी मैंने सोचा, क्या मैंने कल के लिए सोचा कि कल क्या सब्जी बनाएंगे या कल ऑफिस में हम ये काम करेंगे, कि मैंने अगले जीवन का भी सोचा कि ये करने से मेरा अगला जीवन कैसा जाएगा। अरे अगर ये नहीं सोचा तो बर्बाद हो गए, वही तो सोचा नहीं था पिछले जीवन में, इसलिए तो सर भोगना पड़ रहा है। पिछले जीवन में भोग लिया, नहीं सोच लिया होता इस समय भगवान के साथ बैठ के उनकी मुरली सुन रहा था, वो मुरली बजा रहे थे, हम उनके दर्शन कर रहे थे, लीलाओं में सम्मिलित होते। लेकिन हमने पिछले जन्म जीवन में नहीं सोचा, भगवान ने बोला बेटा तुम्हें एक जीवन और देते थे, सोच लो। अब सोच लोगे तो भी बच जाओगे, नहीं सोचोगे तो फंस गए, तो फंसे तो हुए हो पहले से। अपनी बुद्धि और समय का समझदारी से उपयोग करें। समझदारी क्या है? केवल एक ही इंटेलिजेंस है कि मैं फंसा हूं, मैं दलदल में घुसा हूं, मैं बंधा हुआ हूं कर्म के बंधनों से, इससे कैसे मुक्त हूं। कोई अगर जेल में है तो सबसे पहला उसका लक्ष्य होगा वो जेल से बाहर आए, ना कि जेल में एंजॉय करने लगे। ऐसा होता है क्या? अगर मान लो आप किसी को जेल में डाल दिया जाए तो क्या कहेगा, वकील क्यों रखता है? ताकि उसको जेल से बाहर लेके जाए। नहीं जी, हम तो जेल में बहुत खुश है, खाना फ्री मिल जाता है, यहाँ पे सोने को भी मिल जाता है, 100 रुपए दो और बिल्कुल सोने के लिए एक बढ़िया 6 फीट की जगह मिल जाती है, और बिल्कुल खाना पीना घर का मंगा ले, पर कोई दिक्कत नहीं, काम आम नहीं, पेट पूरा भरा हुआ है। आपने किसी को सुना है सर जेल कि आदमी जेल से भागा बाहर आने की खूब कोशिश करता है, किसी तरह से मुझे मुक्ति मिल जाए इस जेल से। वैसी स्थिति है, हम सब जेल में हैं, इससे मुक्ति पाने का क्या रास्ता है? जप लो हरि का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम है, इस नाम की रस्सी बनाते जाइए। देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने कितनी बड़ी रस्सी बना ली, मान लीजिए अगली बार आपने इतनी रस्सी और बना ली, फिर इतनी रस्सी बना ली, एक माला जपते हो तो एक माला के बराबर की रस्सी बना ली। सोचिए, जैसे एक माला आपने जपा और आपकी रस्सी कितनी बड़ी हो गई, एक माला के बराबर हो गई। अब यहां से गोलोक की डिस्टेंस हमने कल देखी थी कितने करोड़ योजन थी, उतने करोड़ तक की लंबी माला बनानी पड़ेगी रस्सी, ताकि हम चढ़ के उसमें जा सके। बनाना है ना, वो राउंड जपते रहिए कहिए ये मेरी माला की लंबाई बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जैसे आप वो स्नेक वाला गेम खेलते थे ना, स्नेक खाता था और लंबा हो जाता था, छोटे मोबाइल में आया करता था बहुत पहले। जब स्नेक को ऐसे ऐसे घुमाते थे तो खा लेता था तो और लंबा हो जाता था, खाता था तो और लंबा हो जाता था। वैसे आप माला करते तो आपकी रस्सी और लंबी होती है, और सीधे ऐसे घुमाइए, फिर गोलोक में हुक मारिए और सीधे चढ़ कर गोलोक पहुंचना है, तो माला की लंबाई उतनी होनी चाहिए कि नहीं? हमने माला छुआ नहीं, हमने समय दिया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, और हमने क्या सोचा, भगवान गोलोक बुला लो, अपने धाम बुला लो, मैं थक गया हूं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आ करके। भगवान कहेंगे कुछ तो काम करो, मैं तुम्हें आईएएस बना तो दूं, आई कैन मेक यू टॉपर ऑफ आईएएस, लेकिन आईएएस की पढ़ाई तो करो, इंटरव्यू तो पास करो। आप कर पढ़ाई करी नहीं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करी नहीं, और चाहते हम आपको आईएएस की डिग्री फ्री में दे दें। आपने अगर समय का उपयोग आईएएस की तैयारी करने के लिए किया होता तो आज आप डीएम होते, लेकिन हमने समय का उपयोग कहां पे किया? खेलने में, मस्ती में, है ना। एक गाना है ना, वो एक गाना है फिल्मी गाना, उसमें बहुत लिंक हुई बात है, बड़ा पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है। जवानी जाग कर सोया, समथिंग समथिंग ऐसा है, बुढ़ापा सोच के रोया, है ना, और बचपना खेल के बीता, तो ऐसे करे एक गाना है, यानी बचपना खेल के बीत जाता है, जवानी बस सपनों में बीत जाता है, और बुढ़ापा रो के बीत जाता है। भगवान को अगर हमने स्मरण नहीं किया तो बस हमारा समय ऐसे ही बीत जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच से अवगत करा, सच्चाई यही है माता जी, प्रभु जी, और सच से अवगत कराने वाले बहुत कम हैं। अरे चल दारू पीते हैं, चल घूमने चलते हैं, चल मूवी चलते हैं, चल टीवी देखते हैं, चल इधर करते हैं, चल उधर करते हैं, ये करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा गुरु जो आपको सही मार्ग पर ले जाए वो बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए चूंकि वो केवल एक है, उस पर भरोसा नहीं, अपने दोस्त पे भरोसा हो।
है ना। आगे चलते हैं, कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसा मुद्दनस्तं चयन्नसौ तस्य ते यक्षणो नीति उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य अपने उदय और अस्त दोनों से सभी के जीवन की अवधि को कम करता है। अरे पर डे पाई पाई करके खत्म हो रहे हैं, एक सेकंड करके हम वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, एक सेकंड करके हम कई दुर्घटनाओं की तरफ जा रहे हैं। सूर्य उगता है और अस्त होता है और हमारा एक दिन हमसे छीन लेता है। हम कहते ले जाओ, और जब पलट के हम उस दिन को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, हमने सुबह खाना बनाया था, फिर दिन में 3 घंटे सो गए, फिर उठे झाड़ू पोछा किया, रात को क्योंकि सांस भी बहुत ही आ रहा था। अब कितना पुराना है पता नहीं, मैं पिछले 10 साल से यही उदाहरण दे रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा सीरियल का नाम मुझे पता नहीं। फिर कोई पिक्चर चल गई तो वो देख लिया, शाम को सोने के पहले खाना बनाया और सो गए। वो दिन नाश कर दिया, नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया, और अपने आप को गड्ढे की तरफ फेंकने के लिए आतुर हो गए। क्यों फेंकना है गड्ढे की? स्वयं को कोई गड्ढे की तरफ फेंकता है क्या? सूर्य अपने उदय और अस्त दोनों से सभी के जीवन की अवधि को कम करता जा रहा है, सिवाय उस व्यक्ति के जो सर्वोत्तम भगवान के विषयों पर चर्चा करके समय उपयोग करता है। यानी समय का उपयोग और दुरुपयोग। अगर इस समय आप समय का उपयोग कर रहे हैं और उसके अलावा जो आप इधर उधर समय व्यतीत करेंगे वो दुरुपयोग है। कहीं प्रभु जी तो क्या खाना नहीं बनाया क्या? मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, सुनिए पुराने वीडियो को, यूट्यूब में पड़ गए होंगे कि जो है मैंने आपको बताया है कि कैसे समय हर एक सेकंड को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अरे जहां कीर्तन कर सकते हो वहां चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां चिल्ला सकते कर सकते हो। जहां आसपास तुम्हारे ऑफिस है, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते हैं तो ये भी नहीं कर सकते, केवल मुंह चलाइए, बोल रहे हैं भगवान को सुनाई दे रहा है, भगवान पूर्ण है, वो आपके मुंह चलाना भी सुन लेंगे। क्योंकि प्रभु जी कई बार होता है मुंह चलाते हैं, सामने वाले को लगता है उसको गाली दे रहे हैं। अच्छा तो मुंह ही मत चलाइए, होंठ बंद करिए और जीभ को अंदर हिलाइए। आपको पता चला क्या कि मैंने पूरा मंत्र बोल दिया? नहीं पता चला, तो किसी को पता नहीं चला। कोई मुंह खोल के थोड़ी देखेगा क्या बोले, दिखाओ। कोई मुंह खोल के दिखाओ ना क्या बोल रहे, कुछ कुछ बड़बड़ा रहे हो, हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन लग रहा है तो बोले पड़े। ऐसा ऐसा नहीं कोई करेगी, चिंता न करें। कितना भी कोई खतरनाक नहीं काम करे, मुंह खोल के दिखाओ अपना, ये काम नहीं करेंगे। तो जिस तरह से आप जो है घंटी बजाते हैं, उसमें टंग अंदर होती है ना, वो टन 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 करती है लेकिन दिखती नहीं है, वैसे जीव अंदर टन टन करेगा, भगवान को सुनाई देगा, आप किसी और को सुनाई नहीं देगा, ये गारंटी है। और वही आपको उबार करके ले जाएगा, है ना। मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जब ये टन 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 करते रहेंगे ना, 2 पत्थर पर लगातार खिस खिस टक 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 घिसेंगे तो चिंगारी पैदा होती है। वैसे जब ये होंठ टकरा टकरा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम टकरा रहे ना, कृष्णा से जीव टकरा रहे ना, टक टक, तो क्या होगा, इससे भी धीरे धीरे करके भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा और ये विरह की चिंगारी निकलेगी, विरह की आग निकलेगी, और तब आपके अंदर वो आएगा, नयनम गलित सुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा, बोले कैर निचितम बपु कदा तव नाम गृहिणे भविष्यति। नयना में गलत सुधार, अरे लगातार आंखों में अश्रु की धारा बह रही है और शरीर रोमांचित हो रहा है, गला रुंध रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सुनाई देगा। ऐसे भाव अंदर से पैदा होंगे और वो आनंद की अनुभूति होगी, आंखों से आंसू बहेंगे और शरीर कंपन करने लगेगा। ये स्थिति पहुंचती है, ये हमारे महाराजाओं की स्थिति। वो एक बार राधा बोलते, सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम में राधा नाम नहीं दिया, इनडायरेक्टली बोले, गोपी बोले, कई बार बोले, राधा ने बोले, क्योंकि जब वो एक बार राधा बोलते थे, राधा हो गया, और उनको शांत, पता चला 2 महीना 6 महीना शांत हो गया, राधा नाम उसी जगह चले प्रवेश करके राधा के धाम। इसलिए वो राधा, क्योंकि इधर परीक्षित महाराज तो 7 दिन के लिए थे, एक बार राधा बोलते और सुखदेव गोस्वामी चले जाते महीने भर के लिए कहीं और, तो हो जाता। परीक्षित महाराज कहते प्रभु बाहर आओ, कथा सुनना, 7 दिन में आएगा रक्षक मानने के लिए, है ना। तो जो है इधर कहते हैं
कि भगवान के विषय में चर्चा करिए अपने घर में। आज जो आपने सीखा वो घर में बताइए। अरे आज ये बातें हुई थी, आज उन्होंने समय के ऊपर बताया, बोला समय इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान दो। और साथ में अपने बच्चों को बोले तो पढ़ाई में ध्यान दो और भगवत चर्चा थोड़ी बातें करो। भगवान को तुम जानते हो, भगवान कौन है? कृष्णा है। कृष्णा की देखो, ये कृष्णा ऐसे करते थे, इस उम्र में ऐसी शैतानियां करते थे, देखो दामोदर लीला उनकी कितनी अच्छी है, कितने महान भगवान है, तब भी हमको प्रसन्न करने के लिए अपने भक्त के लिए और रस्सी में बंध गए। कितने अच्छे भगवान है, देखो उनकी लीलाओं को समझो। देखो ऐसी चर्चाएं करिए घर में बच्चों से। पति से बात करिए तो रात में सोते हो तो उनको बोलिए कि देखो गीता में कितना अच्छा लिखा है, एक गीता कोई सुना दीजिए ना, मेरा मन कर रहा है सुनने का। डेली उनके मुंह से एक गीता सुनिए, जिद करके। आप तो जिद करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, उनसे गीता का श्लोक खुद सुनिए बैठ करके। वो आपको सोने के पहले एक भगवत गीता का श्लोक सुनाएंगे, उससे फायदा होगा। आपने सुना, उन्होंने कहा, दोनों दोनों का लाइफ बन गया। ऐसे धीरे धीरे परिवार में परिवर्तन लाइए। आपको पता चल गया, आगे बताइए, यही नियम है। कुपंडुक नहीं बनना, मुझे पता चल गया मैं चुप गया, ऐसा नहीं। जब ये कथाएं शुरू होने वाली थी तो मैंने अपने गुरु महाराज को मैसेज किया। गुरु महाराज डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करते, महाप्रसाद प्रभु है वो रिप्लाई करते हैं गुरु महाराज की तरफ से। हमने बोला मुझे कथाओं का आदेश मिला है, मुझे मिला है कि मैं कर सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, करो करो। उनके आदेश को प्राप्त करके हमने कथाएं। हमें अपने गुरु के आदेश को एज इट इज फॉलो करना चाहिए, और बिना गुरु के आदेश के आपने कोई भी कार्य करना शुरू कर दिया तो अहंकार आ सकता है। देखो मैं कर रहा हूँ, मुझे इतना पता चल रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, सब कुछ गुरु को समर्पित करिए। करिए, आप जो कर सकते हो करिए, लेकिन गुरु को समर्पित करिए। और अपने समय का उपयोग केवल भगवान की भक्ति में लगाइए, जितना लगा सकते हो। बार बार मैं आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ, अपने समय का इस्तेमाल करिए और भगवान की भक्ति में डूब जाइए। अपने दिन का समय उपयोग करिए, समय को वेस्ट मत करिए। एक बार ये समय हाथ से निकल गया प्रभु जी, माता जी, जीवन में वापस नहीं आएगा, चाहे आप किसी से पूछ लीजिए, किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। तो समय ज्वार कभी किसी का वेट नहीं करते हैं। यदि समय का आध्यात्मिक मूल्यों के लिए उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया तो सूर्योदय और सूर्यास्त द्वारा इंगित समय व्यर्थ हो जाएगा। सूर्योदय बोलता है कि बेटा लग जाओ भक्ति में, और सूर्यास्त बोलता है बेटा अभी थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फिर से भक्ति में लगना है। ठीक है, कहते हैं। और फिर कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का संगत के लिए एक क्षण भी मिल जाए, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहिए। साधु संग सर्व शास्त्र, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। एक छोटे देर के लिए भी साधु संग मिल गया ना तो सारी सिद्धियां आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी सिद्धि चाहिए? पानी में चलने वाली सिद्धि चाहिए क्या? एक बार एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया, कहता देखिए गुरुजी, मैंने बहुत। गुरुजी, प्रभात जी के पास एक व्यक्ति आया, गुरु की कहानी दूसरी है। प्रभात जी के पास व्यक्ति आया, कहता देखिए प्रभात जी, मैंने बहुत जो है क्या प्राप्ति कर लिया, मैं जो है पानी में चल सकता हूँ, बिल्कुल बिना किसी उसके पानी में चल सकता हूँ, बिना नाव की सहायता के। तो प्रभात जी ने कहा इतने जीवन वेस्ट करके तुमने 2 पैसे का काम किया, 2 पैसे में नाव वाला पार करा देता है। सिद्धि का फायदा क्या हुआ तुमको? पूरा तुमने जीवन लगा दिया 2 पैसे का काम करने में। एक सिद्धि तुमने प्राप्त करी और 2 पैसे का काम करने में क्या फायदा उसका, है ना? तो अपने समय का उपयोग बहुत करिए। तो अब थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त की समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। दिन में कई प्रकार के मुहूर्त होते हैं, हर 48 मिनट में मुहूर्त बदल जाता है। वो कौन से होते हैं, उससे ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो इस छोटा सी वीडियो को देखिए, 4-5 मिनट का वीडियो है, बड़े फोकस्ड होके देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, आनंद आएगा आपको वीडियो देखने। More and more people are practicing meditation. The purposes can be different, as well as the methods used, but the benefits are very great. However, do you know that there is a proper time to meditate? Yes, according to the Vedas, there is a specific time of the day in which any kind of meditation awards much greater results. This is the time when transcendentalists during the centuries were doing their spiritual practices with renewed efforts and with greater results. Do you want to know the secret? There is a period of the day called Brahma Muhurta. According to the Vedic system, the day is divided into 30 periods called Muhurtas. Each Muhurta consists of a period of 48 minutes. Some of the Muhurtas are auspicious and others inauspicious.
The Muhurta is starting from 8 hours before sunrise. Around 10 p.m., for example, is the Yama Muhurta. It is connected with death and is thus considered very inauspicious. On the other hand, the Muhurta starting 1 hour and 36 minutes before sunrise is very auspicious. This is the Brahma Muhurta, or the Muhurta of the universe. This is the time when human beings can connect with the superior levels of consciousness or even go beyond, connecting directly with the spiritual plane. To calculate the exact time of the Brahma Muhurta in your place, you need to first get the time of the sunrise. Any good meteorological app will provide this information. If the sunrise is at 6:30 a.m., for example, the Brahma Muhurta will start at 4:54 a.m. and go up to 5:42 a.m. The time of the sunrise changes during the year according to the seasons. Therefore, you need to check it periodically to calculate the updated time. The next Muhurta after the Brahma Muhurta is called Samudra, or the Muhurta of the ocean. This is also an auspicious Muhurta which favors introspection. It is thus also favorable for meditation, studies of the scriptures, or any other spiritual practice. Combining these two Muhurtas, we have thus a continuous period of 1 hour 36 minutes before sunrise that is very beneficial for any kind of spiritual practice. This is the time we can connect with the universe and with the transcendental plane beyond it. If you are practicing Krishna consciousness, it's very important to use this time to chant your rounds of the Hare Krishna Mahamantra in your japa beads before starting other activities of your day. By doing so, you will notice that not only you will be much happier and spiritualized during the day, but also that your day will flow much better. In the Bhagavad Gita, Krishna mentions, Ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyacho munehe. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is the night of the introspective sage. Apart from the figurative sense, this verse also applies to the literal sense. Most people prefer to sleep late and wake up after sunrise. The period after sunrise encompasses the Rudra and Ahi Muhurtas, which are very inauspicious. When one wakes up during this time, the influence will affect all his day. Most people nowadays are stressed up and unhappy, and the time they wake up has a lot to do with it. Serious transcendentalists, on the other hand, go to sleep earlier and wake up earlier, in time to enjoy the auspicious influence of the Brahma Muhurta and the Samudra Muhurta. The auspicious influence of the period influences them in a positive way, allowing them to be happy, peaceful, and spiritually connected during the whole day. हो सकता है आपको ये काफी कुछ समझ में ना आया हो सकता है ये समझ में आ गया हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको कुछ कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इस वीडियो का लिंक भेज देंगे, आप पुनः इसको सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और आप और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको मुहूर्त के बारे में पता चलेगा। लेकिन इसमें जो एक श्लोक बीच में उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो यूज हुआ बीच में, उसको आप एक बार सुनिए। कहते हैं भगवान, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपके जागने का समय और सोने का समय ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बहुत गहरे मतलब हैं। जब हम लोग डीप डाइव करेंगे भगवत गीता में, तब मैं आपको इसके पूरा, तब हम लोग जो है इसमें और ज्यादा चर्चा करेंगे, एक एक श्लोक के ऊपर काफी चर्चा होती है। लेकिन अभी जस्ट अभी समझिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल पकड़ा दीजिए या पार्टी में 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं और उठते कितने बजे, 10 बजे 11 बजे, भूतों की नगरी में सो रहे हैं, भूतों की तरह, पिशाच की तरह कार्य कर रहे हैं।
आप एक अपना टाइम फिक्स करिए, सुबह 4:30 बजे उठ जाना है। मंगल आरती इतने बजे से बजे, वहां पर जो है वृंदावन में 4:10 पे मंगल आरती शुरू हो जाती है। 4 बजे व्यवस्था होती है, 4:10 तक मंगल आरती शुरू हो जाती है। और यानी उस समय से लोग जगते हैं और दिन भर जगते हैं। तो कहीं पर 4:30 भी होती है। हमारा जो इस्कॉन है बेंगलोर का आईसीसी, जहां से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत अच्छे जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का टेम्पल है वो। और जो है वहां जितने वैष्णव हैं आपके बहुत सपोर्टिव हैं। वहीं से हमारे सारे बेंगलोर के जो भक्त हैं शिक्षा प्रोग्राम में, वो मैक्सिमम लोग वहां से जो शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, मन का शिक्षा, मतलब अपने सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जैसे कोई माला करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम उनके बारे में बताएंगे आपको। तो जो बेंगलोर निवासी हैं उनके लिए वो बहुत बढ़िया स्थान है आईसीसी। वहां जाइए, वहां पे सेवाओं में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ा मंदिर जो होता है ना, वहाँ सेवा करने का मौका नहीं मिल पाता। तो वहाँ पहले से आप वहां पे सेवा मांग सकते हैं, प्रभु मुझे कोई सेवा दीजिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं झाड़ू लगा सकते हैं, हम जो है बाहर बैठ के द्वारपाल की तरह कार्य कर सकते हैं, हम थोड़ा खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे बहुत सेवाएं होती हैं, आप उन सेवाओं में अपने हाथ डालिए जो बेंगलोर में है। कभी सेवाएं मिलती है, जैसे जन्माष्टमी आने वाला है, और ये जन्माष्टमी बढ़िया। देखिए क्या होता है इस कलयुग में, दो चीजें हैं, कर्म का करना है और कर्म के फल का त्याग करना है। कर्म के फल का त्याग क्या है? आपने जो कमाया उसमें थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरी कमाई दे दो। कहा जाता है जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से नहीं है वो अगर कर सकता है तो 50% सैलरी का दे दे, डोनेट कर दे। लेकिन इतना नहीं कर सकते तो जो है, क्योंकि आपकी दूसरी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन करके आप बड़ा अमाउंट मंदिर को देते हैं, जिससे मंदिर क्या करता है, वो बहुत बड़ा कार्य करता है उससे, और वैष्णव तक पहुंचता है, और लोगों को भक्त बनाता है। मंदिर का काम यही, मंदिर इज अ फैक्ट्री, जहां लोग जाता है बिना तिलक, बिना इसके जीन्स पैंट में, टी शर्ट में, वापस आता तिलक, कंठी और कुर्ते में, और बाहर आता बिल्कुल साफ सुथरा बन के बाहर आता है। इस तरह से मंदिर का ये ऐसा सिस्टम होता है मंदिर, है ना। तो वहां जाना चाहिए, मंदिर में सेवाएं लेनी चाहिए, मंदिर में सेवाएं करनी चाहिए, वहां डोनेशन देना चाहिए, ताकि मंदिर बढ़े और वैष्णव को अपने पास रखे और प्रचार करे। क्योंकि हम अकेले जाके प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर कर सकता है। हमें इस तरह से बहुत प्रयास करने चाहिए प्रभु जी महाराज। ये हमारे तो सुबह उठ करके भगवान का नाम का जप कर लीजिए, सूर्योदय के पहले आपकी माला खत्म कर लीजिए। अरे वाह! अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार ऐसा एक हफ्ते करके देखिएगा, 9:30 बजे आप सो जाइए, बच्चा सुला दीजिए, सबको सुला दीजिए, और अपने पति से भी बोलिए और पत्नी से बोलिए, जो हस्बैंड जो भी सुन रहे हो, और उनसे बोलिए कृपया आप भी सो जाइए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। 9 से लेकर के जो 3 बजे तक की नींद होगी ना, आपको पूरी नींद पूरी हो जाएगी। 4 बजे तक मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हैं आप, समझिए। और सो करके फिर उठेंगे ना, एक हफ्ते बाद आपको लगेगा शरीर हल्का सा कैसे फील हो रहा है, मेरा मोटापा नहीं बढ़ पा रहा, मेरा जितना वेट था उतना ही फिक्स हो गया, धीरे धीरे मैं फिट होता जा रहा हूँ, और मैं अपने आप में कंट्रोल कर पा रहे हैं, माइंड कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, केवल और केवल समय बदल देने से। करके देखिए एक बार, नहीं करके देखिए तो फिर जो है आप मुझे मिलिएगा, बात करेंगे, प्रभु जी हमने एक हफ्ते का 1 महीना किया और कुछ अंतर नहीं लग रहा। तो देखेंगे दोष किसके ऊपर है भाई, शास्त्र तो कहता अंतर आएगा। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान 2 समय आएंगे। एक समय हमको कहेंगे बेटा घर चलो, बहुत दिन हो गया है ना मुझसे बिछड़ के, तुम ममाय वांशे जीव, ममाय वांशो जीव लो, तुम मेरे ही अंश हो, तुम जी यहाँ पड़े हुए फालतू, है ना, चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो अपने। और दूसरा, काल बन करके आएंगे, भयावह रूप में आएंगे, एक भोले रूप में पिता के रूप में आएंगे, बड़े सुंदर से छवि के साथ आएंगे, और एक जगह काल बन करके आएंगे। हमें कौन सा रूप चाहिए? काल चाहिए प्रभु, काल, क्योंकि हमको इतना आनंद आ रहा है सब काम करने में, हमें काल से डर नहीं लगता। अरे नहीं, काल से डरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम जो है लगातार नाम जप करते रहोगे, मेरा स्मरण करते रहोगे, तो क्या होगा, अंत समय में तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और वहां पे जन्म मृत्यु कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भौतिक जगत में एक पक्की बात है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और इस आवागमन के चक्कर में फंस करके क्या होगा, लुटिया डूब जाएगी, है ना। तो अपनी लुटिया डुबोनी है कि लुटिया भरनी है? हमें लुटिया भरनी है। देखिए क्या होता है, जो शास्त्र है, भगवान के प्रति जो ज्ञान है,
वो समुद्र की तरह है। कुछ लोग चम्मच लेके जाते हैं, कुछ लोग चमचा लेके जाते हैं, बड़ा वाला चम्मच, कुछ बाल्टी लेके जाते हैं, कुछ लोग ड्रम लेके जाते हैं और कुछ लोग खुद ही डूब जाते हैं उसमें, इन अध्ययन में खुद डूब जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना से जितना ज्यादा डूब सके, क्योंकि हम जो करेंगे हमें वैसा ही प्रतिफल वापस हाथ में आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय का उपयोग जिस प्रकार करेंगे उस प्रकार का आपको हाथ में रिजल्ट आ जाएगा, और अंत काल में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु जी माता जी, नहीं होगा। आप इधर तक आ गए, मतलब आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, शंकर जी की करते हैं, दुर्गा जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, सरस्वती जी करते हैं, लक्ष्मी जी करते हैं, संतोषी माता की करते हैं, किसकी करते हैं पता नहीं, जिसकी भी करते हैं उन सब का आशीर्वाद है कि उन्होंने बोला बेटा 10th क्लास पास कर लिया, ग्रेजुएट भी जाओ, फिर इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना। तो अब आपको उन्होंने अगली क्लास में धक्का दिया है। इतना सुनने के बाद भी हम पीछे ही रह गए, और कोई ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा फायदा नहीं, है ना। 10th क्लास पास करके कौन 10th में रहना चाहेगा? 11th में जाना चाहेगा ना, बताइए। 11th में जाना चाहेगा कि 10th में वापस रहना चाहेगा? 11th में जाना चाहेगा। और हमको तो रोना आ रहा है, हमको नहीं जाना, हमको 10th में, हमको 11th में, हमको 10th में रहना, बहुत अच्छा क्लास थी 10th की। ऐसे रो के कोई फायदा नहीं होगा ना, है ना। तो जो है, इसलिए भगवान, हम किस तरह से भगवान को अपने पास बुलाना, काल रूप में बुलाना चाहते हैं, कि भगवान के सुंदर मनोहर छवि सुंदर के रूप में बुलाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है ना। अब देखिए बहाने, देखिए बच्चा छोटा होता है, अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, हमको नहीं करना। हमारे बच्चे जब 6 साल के थे तब से एकादशी फास्ट रहे। वैष्णव लोग अपने बच्चों पर दया नहीं करते, एकादशी फास्ट करा, अरे एकादशी में एक अनाज नहीं खाना, बच्चों को फल खिलाइए, दूध पिलाइए, एक दिन उनको पाचन शक्ति इतनी बढ़िया बनेगी, उनको पेट की खराबी नहीं आने वाली, नुकसान कोई नहीं है। तो उनको जो है, लेकिन बचपन में उनको हरिनाम बोलवाइए। कई लोग होते हैं, अरे हमारे बच्चे हैं, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, लेके अभी क्या भगवान का नाम कहाँ से लेंगे, है ना। तो वो खुद तो, एक बार एक माता जी, मतलब जिनकी एज लगभग 35-36 ईयर्स थी, मैंने उनसे बोला कि आप हरि नाम करा करिए, जपा करिए, और आप हमारे इस भक्ति वर्षा प्रोग्राम में आया करिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमने समझाया। उन्होंने बोला जी ठीक है, मैं आऊंगी। अगले दिन उनके पिताजी का फोन आ गया मेरे पास, कहते हैं आप क्या भड़का रहे हैं मेरे बच्चे को। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने बताया क्या भड़का दिया मैंने? क्या इस समय उसके हंसने खेलने के दिन है, उसको नौकरी करने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, 34 साल की थी, शादी नहीं हुई है, उनको थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। आप उनको कह रहे भक्ति करो, अरे भक्ति एक एज की बात करेगी ना, मैंने किस एज की बात? क्या जब 55-60 साल की हो जाए तब करेगी भक्ति, तब भक्ति तब के लिए। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? हाँ मैं भी 55-58 को तो हो ही गया। तुमने अपनी भक्ति शुरू कर दी क्या? अगर भक्ति उस उम्र के लिए तो आपने शुरू करी क्या? जब आप शुरू नहीं कर पाए, जिस चीज का अभ्यास आपने पूरे जीवन नहीं किया, उसको अंत में अचानक कैसे कर लेंगे? जिसने पूरे जीवन गणित लगाई नहीं हो, उसको आपको तो गणित गणित सॉल्व करके दे दो। जिसने पूरे जीवन पढ़ाई नहीं करी हो, उसको थीसिस लिखने के लिए दे दीजिए। उसको बोलो पढ़ो जरा, ये पूरा पूरा भगवद गीता पढ़ डालो। इसको बचपन से काखा काखा भी नहीं सिखाएंगे। तो बचपन में ये ना हो कि बस अरे अभी तो मेरे खेलने खाने को उम्र है। अरे तो कौन सा आपका हरिनाम आपका खाना छीन ले रहा है? कौन सा हरिनाम खेलना छीन ले रहा है? अरे अपने खेलने को, अपने बच्चों को आप वो चीज खेलने के लिए दीजिए जिसमें देखो ये गोलोक धाम में जो कूद के जाओगे, यहाँ से आपको ये मिलेगा, यहाँ से बहुत से खेल इस कॉल में मिलते हैं। आपको उन खेलों को खिलवाइए ताकि बच्चों को कथाएं पता हो। लापरवाह मत बनिए अपने बच्चों के प्रति। मैं चीख चीख करके, दहाड़ मार के, चिंगाड़ चिंगाड़ करके बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति, जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, वो माँ बाप कहलाने लायक नहीं। वो न माँ, न बाप, न गुरु नहीं होते, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हम तो फंस रहे हैं, उनको भी फंसा दिया। अरे हमारा लक्ष्य है उनको निकाल के बाहर ले जाना। अरे उनको सिखाइए, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि डुबा दीजिए, थोड़ा थोड़ा डोज दीजिए। आप एक रोटी सुबह देते हैं, शरीर में पहुंचता है, शरीर बड़ा होता है ना, वैसे एक दो महामंत्र से बुलवा दीजिए, है ना। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, अरे टू सेल्फ सफिशिएंट टू रीड भगवद गीता, अरे मुझे जरूरत नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं जवानी, एक जवान उबलता खून है मेरा, मैं तो मस्ती करूंगा, अब भगवद गीता करूंगा तो फंस जाऊंगा, मस्ती नहीं कर पाऊंगा। अरे भगवान ने जब अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, ये बोला क्या कि तुम जंगल चले जाओ?
ये बोला गया कि तुम शादी छोड़ दो, ये बोला गया कि महल छोड़ दो। भगवान ने कहा कि भगवत गीता सुनो, जीतोगे तो राज्य भोगोगे और मरोगे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे, स्वर्ग भोगोगे। बताओ, यानी भोगने के लिए बोले ना भगवत गीता में। ऐसा तो नहीं कह रहे छोड़ के जंगल चले जाओ, केवल कह रहे हैं लेकिन सततम कीर्ति अंतुमाम, लेकिन जो भी कर्म करो भोगते भोगते भी मुझे करो। खाना है भोगना है ना, प्रसाद लगा के खा लो, भोग लगा के मुझे, हो गया तुम्हारा। तो अगर हम भगवान के लिए इस तरह से भगवत गीता के लिए भगवान के शब्दों का पालन करें तो भगवान एक ही चीज बोलते हैं, अरे मजे करो, तुम्हें मजे करने से कौन रोक रहा है। और अपने वैष्णव से ज्यादा मजे कौन करते हैं, हम मर्दम हो जाते हो, नाचते हैं, खूब ताबड़तोड़ नाचते हैं और क्या मस्ती करते हैं। अभी आपने हमारा नाच नहीं देखा हम लोग। आइए इस कौन में सुबह सुबह मंगल आरती में पहुंच जाइए एक बार आईसीसी हमारे, आप देखिए कैसे पूरे भक्त लाइन लगा के नाचते हैं। पब क्या चीज है इसके आगे, पब कुछ नहीं है। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यद करोषि जो कुछ करते हो, यज्जुहोषि यदश्नासि जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि ददासि जो भी देते हो, दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करो, यही भगवान का आदेश है। लेकिन हम बचपन में बहुत छोटे हैं, अभी हमको मत बोलो। जवानी में अभी उम्र ही क्या हुई है, शादी के बाद थोड़ा शादी आदि हो जाए फिर करेंगे ना। फिर नौकरी लग गई, अरे इतना बिजी है भगवत गीता कब करे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में निकल जाता है, मैनेजर मीटिंग बुला लेता है। अच्छा ठीक है, मोबाइल में फेसबुक देखते हुए टाइम नहीं जाता हो। और जब 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 ऑफिस का काम कर करके बहुत शाम को आए, एक बार बोलो ना हरि बोल दो, हरे कृष्ण महामंत्र ले लो। अरे क्या बोल रहे हो तुम, पूरा खून पी लिया, तो ऑफिस में आए कितना थक गया हूँ मैं। डिस्टर्ब मत करो इस समय, मुझे आराम करने दो, आई एम टू टायर्ड। जो भाई तब लिखा मैं उसको बता रहा हूँ पूरा, देखिए जो आपको लेफ्ट में दिख रहा नहीं, आपको मेरा माउस दिख रहा होगा शायद, और देखिए इधर, और अंत में क्या होता है हो गया काम, अब टू लेट टू रीड भगवत गीता। अरे क्या फायदा है ना, 700 श्लोक बस, ओनली 700 श्लोक, 700 वर्सेस बस। इतना पढ़ने के लिए हम चिंगाड़ के हाथ जोड़ करके आपसे बोलते हैं, और हमको वही नहीं करना प्रभु जी, बाकी सबको जो कुछ करा दो। मानव शरीर समय सीमित है, एक्सपायरी डेट होता है ना, आप कार्ड देते ना, कार्ड आपको जो एटीएम कार्ड मिलता होगा, क्रेडिट कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता, उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसके एक दिन पहले तक इस्तेमाल करिए और पैसा निकाल देगा, और एक दिन बाद निकालिए तो पैसा आएगा क्या। योर कार्ड इज एक्सपायर्ड, कार्ड अभी भी हाथ में है, तिथि निकल गई, तिथि निकल गई हाथ से, कार्ड आज भी हाथ में है ना आपके, एक्सपायर हो गया बेचारा वो। ऐसे ये शरीर तब भी दिखाई देगा, एक्सपायर हो गया है, किसी काम का नहीं रहेगा। भगवत गीता में देखिए कैसे वैष्णव बोलते हैं, प्लीज स्पेयर सम टाइम टू रीड एंड रियलाइज द भगवत गीता। छोटा बच्चा का, आई एम टू यंग, आई जस्ट स्टार्टेड माय एबीसीडी, मैं भगवत गीता कैसे बोलूं, सॉरी आई एम बिजी with exams and schools, how can I study, how can I say Hare Krishna Mahamantra. Then थोड़ा जवानी में, I am in love, maybe next time, perhaps after my wedding, शादी के बाद शायद कर लेंगे। अब शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गए, I am expecting, you know, we are having a family now. In any case, I will ask my husband and get back to you, please. After that, you can sell me this Bhagavad Gita. अब बच्चा हुआ, बुढ़ापा आ गया, I am too weak, tired with aches and pains, है ना, उसको बेचारे इतने बुढ़ापे आ गए, उसका जब शरीर निकल गया, आत्मा कहती है ओहो, आई फिर पछताती, आई एम टू लेट, आई डिडंट हैव टू रियलाइज माय ट्रू आइडेंटिटी। मैंने अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करी, मैं अपने आप को मानता रहा कि मैं ओमकारेश्वर हूँ, मैं ओमेंद्र ओमकारेश्वर हूँ, मैं यही मानता रहा, और अंत में मुझे प्राप्त क्या हुआ, अरे इतना लेट हो गया, काश मैंने पहले सोच लिया हो। I have wasted my human birth, my colorful life with money, family and fame is useless at the time of death. कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा, जितना कमा लीजिए, जितने रिश्तेदार बना लीजिए, जितने दोस्त यार बना लीजिए, जितना परिवार जोड़ लीजिए, एक आदमी आपके साथ जाने वाला नहीं है। कहां तक जाएंगे पता है, धनानि भूमौ, धन रहता है भूमि तक,
पहले भूमि या बैंक था, आजकल आज कहानी बोले धनानी बैंक को धन बैंक तक रहेगा। पत्नी दरवाजे तक रहती है, शमशान नहीं जाती पत्नी, दरवाजे तक। तो पत्नी दरवाजे तक है। दोस्त यार, राम नाम सत्य है, चलो भैया सत्य बोलो, मुक्ति है। किसको सुना रहे? मरे हुए आदमी को सुना रहे। वो मर चुका है, उसको क्या सुना रहे भाई? जो बाकी लोगों वो सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, वो सुनते नहीं। वो सोचते इसके लिए बोला जा रहा, मर गया, मेरे लिए ना बोला जा राम नाम सत्य, ये इसके लिए बोला जाए जो मर गया, उसके लिए बोला। अरे वो तो सुन नहीं सकता, आपके लिए है वो सेंटेंस कि राम का नाम ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। जो देख रहे हो वो एक दिन पहले तो आपको दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा। और फिर वो शमशान तक जाते हैं कौन? बाकी दोस्त यार। और चिता तक जाता है ये शरीर। उसके बाद तो हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। और जब उड़ेगा अकेला तो कहेगा अरे मेरा बीवी, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा परिवार, अरे मेरा धन, और हाथ में कुछ नहीं लगता। आपको दिखता है क्या? एक सेठ था, वो कभी भी जो है भगवान की भक्ति नहीं करता था, केवल मेहनत कर करके गर्दभ स्टाइल में मेहनत करके दिन रात लगा के खूब जोड़ता था। वो अनाज का व्यापारी था, अनाज का। अब उससे जो है आए भाई, अब थोड़ा समय हो गया, चलो। तो उसको थोड़ा कुछ ऐसा था कि वो थोड़ा सा टाइम बाई कर सकता था। तो कहता थोड़ा रुक जाइए, मैं टाइम, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ा सेट कर दूं सब कुछ। ठीक है, चलो थोड़ा टाइम देते हैं, चलो तुम अच्छे लगे मुझे, लेकिन भगवान की भक्ति शुरू कर दो थोड़ा बहुत, ताकि हम तुम्हें लेके जाए तो सही हो। कहते नहीं नहीं जी, अभी थोड़ा सा बस अभी परिवार सेट कर दो, परिवार सेट कर दो। बच्चों की शादी हो गई, उसके बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब तभी तुमको चलना ही पड़ेगा। अब उनको लेके चले गए। अब जब कुछ किया नहीं तो अगले जन्म में बकरी बन गए। बकरी का जन्म बन गया है, और बकरी कहाँ बन गए? वहीं पे अपने परिवार के आसपास ही जन्म ले लिया बकरी बन के। लेकिन खास बात क्या थी कि उनको याद था पिछले जन्म का कि ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा अनाज का दुकान है। अब वो जो है देखा रहे मेरा अनाज इतना बढ़िया है, मुझे भूख लगी है, और चारों पैर से टुबुक करके गया, और बकरी जैसे मुंह चलाती ऐसे खाती ना, दर दर दर, बकरी खाते देखा कितनी जल्दी जल्दी खाती है वो, दर 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 दर। जैसे उसने मुंह मारा, पीछे से एक जोरदार डंडा उड़ता हुआ आया। पता चला उसके बेटे ने फेंक के मारा था। अब वो कैसे एक्सप्लेन करे कि ये भाई, ये मेरा जो है मेरा ही अनाज है, तुम मेरे बेटे हो। और मार मार के डंडों से भगाया। तब उसने रियलाइज किया कि काश मैंने कुछ भक्ति कर ली होती तो मुझे मुक्ति मिल गई होती, अपने बच्चों का डंडा आज तो नहीं खाना पड़ा। क्या हमारे डंडे खाने के लिए पीठ मजबूत है क्या? जिसकी पीठ इतनी मजबूत है वो आराम से अपना बैठ के भक्ति कर सकता है, और नहीं मजबूत है तो भक्ति शुरू कर दीजिए। ये कथाएं दो लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। पहला, जिनको ये लगता है कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो कृपया इस कथाओं को ना सुने, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। वो तो आजीवन हमारे, उनको क्या दुख होने वाला है ना? जिनकी मृत्यु नहीं होनी है ना, जिनको लगता है 1000 2000 साल जी सकते हैं, उनको क्या भी सुनना, हम लास्ट में सुन सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है 60-70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, उनके लिए कथाएं पक्का है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी उम्र 80-90 साल चल सकते हैं मैक्सिमम, तो आप कृपया इन कथाओं को जरूर सुन लें। और दूसरा, जो अपना टाइम मशीन से पीछे जा सकता है, उनके लिए कथाएं नहीं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम मशीन वालों के पास कथाएं नहीं है, जो 55 में फिर से जाकर के अपना टाइम ले सकते। तो कहते हैं, हाँ प्रभु जी आते हैं, बस एक बार थोड़ा सा इसको कर लें। तो समय की वैदिक अवधारणा क्या है? आपको मैं बताता हूं, हमारी उम्र और ब्रह्मा जी की उम्र में कितना अंतर है। ब्रह्मा जी का एक दिन में एक कल्प कहलाता है ना? और एक कल्प में, एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। यानी एक दिन में कितने? 14 मनु बदल जाते हैं। ये अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु का 7वां मनवंतर है। अभी आगे मनवंतर, यानी ब्रह्मा जी 7वें मनवंतर पे हैं सर। अब वो 7वें मनवंतर में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग निकल जाते हैं, जिनको दिव्य युग बोलते हैं। 71 और 71 चतुर्युग, यानी एक मनवंतर में। अब आपका कैलकुलेटर तो कैलकुलेट करते रहिएगा। यानी एक मनवंतर में 14 चतुर्युग, और एक एक युग कितने कितने के बराबर है? जो कलयुग है वो लगभग 4,80,000 मान लीजिए, नीचे लिखा है, इसमें सब काउंट लिखा है। और उसी का डबल कर दीजिए द्वापर युग, उसका डबल ट्रिपल कर दीजिए कलयुग का, तो त्रेता युग, और उसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो सतयुग।
इन चारों को जोड़ देंगे तो जो एक दिव्य युग है वो 4.32 मिलियन ईयर्स होता है। अब 4.32 मिलियन ईयर्स का एक दिव्य युग है। ऐसे 71 दिव्य युग जो है आपके उनके एक मनवंतर में होते हैं, है ना। 306 मिलियन ईयर्स हो गए। उसके बाद जो है इन 71 में अब 71 इंटू 14 कर दीजिए, वो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। ऐसे करके उनका 311 ट्रिलियन ईयर्स उनका उम्र हो गया हमारे इस आज जो हम लोग जिस समय को जानते हैं उस समय के अनुसार इतने जिंदा रहते हैं। आपके ब्रह्मा जी की उम्र इतनी ज्यादा है। हाँ, उनके एक दिन में अगर वो कायदे से छींक दें तो एक युग निकल जाता है। अगर कैलकुलेट करें तो एक दिन को बांट लेकर 12 घंटे को डिवाइड करें तो 14 मनवंतर में एक मनवंतर के लिए 45 मिनट्स मिलेगा एक मनु के लिए, उनके 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स में उनको 71 टाइम फिर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो है आपको एक क्षमा कीजिए तो एक मनवंतर में हाँ 71 है, 71 चतुर्युग है ना, फिर से 71 से डिवाइड कर दीजिए और फिर उसके बाद 71 को डिवाइड करने के बाद फिर से 4 से डिवाइड करिए और वो बनेगा जाकर के आपका छोटा सा समय। उस समय पे पूरा पूरा युग निकल जाता है। इतना बड़ा। और वो ब्रह्मा जी का उम्र कैसा है? महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मा आते हैं, युग आता है, सब बनता है, चतुर्युग निकलते हैं, फिर महाविष्णु छाछ खींचते हैं और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। और जब जब ब्रह्मा जी की रात होती है बहुत से थोड़े देर के बहुत छोटा सा अल्प क्या होता है, बिल्कुल प्रलय आ जाता है, अल्प प्रलय आता है, छोटा सा प्रलय जिसपे सब कुछ गर्भोदशाई विष्णु के गर्भ में समा जाता है और फिर से दिन होने पर फिर से जागृत हो जाता है। ये है समय। और हम कहाँ बैठे हैं? छोटा सा जिंदगी लेके बैठे हैं। तो समय क्षय लगातार हो रहा है। हम लगातार उन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जो टेम्परेरी है। मैं कहते से श्री माधव प्रभु जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनको एक बार अनम्यूट कर उनसे बोलते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आप प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी आप अनम्यूट किए थे। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी आपने हर चीज बहुत ही शास्त्रों के हिसाब से बताई है, बट व्हाट आई फील कि इतनी नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। प्रभु जी आप बहुत अच्छा बताते हैं। पता है मैं तो हेलो आपकी आवाज आप बोलिए प्रभु, अभी आ रही थी, अभी बीच में कट गई थी आवाज आपकी। जी प्रभु जी मैं बता रहा हूँ, प्रभु जी आप एक शुद्ध भक्त हैं और आप एक बहुत बड़े गुरु जी के शिष्य हैं। और प्रभु जी मैं शायद से आपको कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, कभी भी नहीं बोल सकता, बट आप जो बताते हैं मतलब आप ओवर द लेंथ बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, नो डाउट। बट प्रभु जी एक बात है कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात है कि जो ऑडियंस यहाँ पे है मे बी दे कैन नॉट कनेक्ट टू यू, वो आप जैसे आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ऊंचे लेवल पे हैं प्रभु जी। मैं सच्ची बहुत बोलता हूँ, मुझे पता चलता है कि आप किस लेवल पे हैं और मैं बता वहां नतमस्तक हो जाता हूँ। वहां मैं कुछ सुनता नहीं हूँ, पता है मैं फिर कुछ सुनता नहीं हूँ, मैं बस अपना सर झुकाता हूँ और बस इतना ही है प्रभु जी। हरी हरी सच्ची बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो कहने का ये मतलब प्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि मैं शायद ज्यादा ऊंचा बता, सबके ऊपर से जा रहा है क्या? समझ आ रहा है? अगर अभी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर ऊपर से जा रहा हो तो हम बहुत गहरी क्लासेस लेने वाले आगे उनको भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। तो जो है अब ये जो हम समय किसमें बता रहे हैं, बड़े उन चीजों में हम समय दे रहे हैं जो बड़ी ही अस्थायी है, स्थायी नहीं। इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं? परमानेंट चीज ढूंढ रहे हैं। सब कुछ मुरझाने वाला है, सब मरने वाला है। कृपया टेम्परेरी चीजों में अपना समय वेस्ट ना करें, परमानेंट की खोज करें। और परमानेंट कौन है? केवल एक, जो प्रारंभ का प्रारंभ है, आदि का आदि है, ठीक है। हमें उसके लिए प्रयास करना है और लगातार उनके लिए करना है। कहते हैं ना हॉरोस्कोप और हॉरोस्कोप, ये आपके हंसाने के लिए लिखा गया है लेकिन गहरी बात लिखी गई। क्या चाहते? अच्छा भविष्य या अच्छा डर?
घर चाहिए, और वो भी खूब है, या अच्छा भविष्य ही वो भी है, तो अपने ये हमारे हाथ में है। तो यमराज ने 4 पत्र भेजे, द्वारा भेजे गए 4 पत्र, जो मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, वो 4 पत्र यमराज क्या भेजते हैं? अमृता के बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे। अगर आप लोगों को कोई अमृता है तो माफ कर दीजिएगा। अमृता ऐसे नाम ले लिया गया। अमृता ने अपने अधिकांश दांत खो दिए और भक्त उन्हें उनकी आसन मृत्यु के बारे में चेतावनी देने के लिए फिर से आए। भक्त बोले, देखो बाल सफेद हो रहे हैं, धीरे धीरे दांत जा रहे हैं, बीपी शुगर बढ़ रहा है, समझो चिट्ठी आ रही है। अमृता की आंखों की रोशनी फीकी पड़ने लगी। अब अमृता बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसकी पीठ आगे की ओर झुकी है और उसे आघात लगा और वो लकवाग्रस्त हो गई। ये 4 चिट्ठियां मिली और तब तक अमृता को तब भी पता नहीं चला। और फिर यमराज कहते हैं कि तुमने अपना सारा जीवन आध्यात्मिक जीवन में बिना किसी दिलचस्पी के इंद्रिय भोग में बिताया, तब तुम मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों को कैसे जान सकते? हम छोटा छोटा देखते हैं और उसमें हमको समझ जाना चाहिए कि लगातार एक सर्दी खांसी आया मतलब देखो कभी भी कुछ हो सकता है। 28-28 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। हम कल सुबह उठेंगे, अगर मुझे कोई लिख करके दे दे तो मुझे पता चल जाएगा, गारंटी नहीं है। हाँ हो सकता है उठ जाए, हो सकता है ना उठे, गारंटी नहीं है। कृपया अपने हर समय को, सेकंड को पहचाने और खुद पढ़ें उसमें पूर्णतया शक्ति से, पूर्ण जोर शोर से। क्योंकि जो है कहते हैं तुमको मैंने चिट्ठी भेजी, बाल सफेद किया, बुखार दिया, बीपी दिया, शुगर दिया, दांत निकलने लगे, घुटने दर्द होने लगे, कमर झुक गई, सब कुछ हो गया और तब भी तुम बिल्कुल लापरवाह बने रहे। ऐसा कैसे? तब भी समझ क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि तुमने ना किसी आध्यात्मिक गुरु से सुना और ना उसको समझा, ना धारण किया। अपने इंद्रिय भोगों में लगातार लगे रहे, विषयों को देखे और बढ़ गए। आपकी इंद्रियों ने विषय देखे और अब भाग के बढ़ गए। क्या फायदा हुआ उसका? देखिए मैं बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूँ क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाए। भगवद गीता में लिखा है, न तेवाहम जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चयुना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, ना ही ऐसा हो कि तुम ना रहे हो, ना ही ऐसा कभी हुआ कि समस्त राजा ना रहे हो। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। और ना ऐसा कभी भविष्य में होगा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचेगा कौन? जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा ले हरि का नाम रे। अरे जप करो, तप करो, हरे कृष्णा बोलते रहो, है ना? ये बहुत जरूरी है। राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई। अरे बोलो, क्या जाता है बोलने में, उसी तो बोलना है। अरे कोई पैसा देना मांग रहा है, बोलोगे तो पैसा देना पड़ेगा, है ना? राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, हरे कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। राधा कृष्णा, हरे कृष्णा, ये सब नाम लेकर रहना चाहिए और लगातार भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। समय सीमित है, हमारी बुद्धि विकसित करें, पवित्र बनिए, जीवन को आनंदमय बनाइए और ये सबका साधन आश्रय केवल एक है, भगवत गीता। भगवत गीता को अपने जीवन में खींच लीजिए, तो ये भगवत गीता है जो आपको लेकर के जाएगा। सर्वोच्च भगवान की भक्ति सेवा में समय का उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित करें। शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम लेकर के, कल भी देखा था ना, शास्त्रों को पढ़ के, पवित्र नदियों का स्नान करके, प्रसाद ग्रहण करके, अच्छा संग करके, तुलसी देवी की पूजा करके, है ना? तो जो है एक बार हम सबसे अनुरोध करेंगे, कृपया 2 मिनट के लिए सब लोग फिर से अनम्यूट कर लीजिए और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जोरदार तरीके से जपेंगे। सब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बिल्कुल जप करके बिल्कुल माहौल को, अपने आवाज को कहाँ तक लेके जाएंगे? बिल्कुल बोलो पहुंचना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 सब लोग जो है हरे हरे म्यूट कर लीजिए। बहुत आनंद आया, देखिए गूंज गया माहौल, है ना। बिल्कुल सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही हमें भगवान का नाम हृदय से लेते रहना चाहिए। अब आता है सेशन क्वेश्चन एंड आंसर का। तो अब हर बार आप क्वेश्चन पूछते थे, मैं आंसर करता था। आज थोड़ा उल्टा होने वाला है। मैं पूछूंगा, देखिए आप लोगों में किसने किसने तैयारी करी है। आप जो जिसको पता है वो कृपया केवल हाथ उठाए। इसमें हाथ का देखिए हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है, इसमें हैंड रेज कर सकते हैं, या तो जिसको पता है वो बोल सकते हैं। ईश्वर कौन है? कौन बताएगा? एक एक शब्द, ज्यादा नहीं बोलना। बोलिए, ईश्वर कौन है? चलिए पुनीति माता जी आपने हाथ उठाया, बोलिए। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर कौन है? कृष्ण हरि बोल, हरि हरि। ईश्वर कौन है? कृष्ण है। मेरी पहचान क्या है? अब कौन आ रहा है मैदान में? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? बताइए मनीषा माता जी, बोलिए। आत्मा। मैं आत्मा हूं। हरि हरि, बहुत अच्छा। क्या हम सदा सुखी रह सकते हैं? बताइए, हाँ या ना, कौन बोलेंगे? हाँ जी नहीं, जी नहीं। जी नहीं। हाँ, ओके। तो लेकिन मुझे लगता है कि हम खुशी रह सकते हैं अगर हम, हाँ, अगर हम भगवान का नाम सदा जपे, एकदम तीनों तापों से मुक्त हो सकते हैं। हम सदा सदा खुशी रह सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? किस कारण से? बताइए वैदेही माता जी, कुछ बोल रही हैं आप? म्यूट में बोल रहे हैं। वैदेही माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्योंकि प्रभु जी पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिनका फल भुगतना पड़ता है। जिनका फल अब खा रहे हैं वो अपने बुरे होने के वजह से, लेकिन अच्छे वो आज हैं, अगले जन्म में उनको अच्छा मिलेगा। हमें अपने आप को कैसे शुद्ध करना चाहिए? माधव प्रभु जी बताइए। माधव प्रभु बाकी लोग। प्रभु जी म्यूट हो गए आप। एडमिन माता जी ने मुझे को म्यूट कर दिया, सबको म्यूट करते करते। हमें आप अपने आप को कैसे शुद्ध करना चाहिए? बोलिए। हरि नाम। हरि नाम से। हरि नाम। हरे कृष्णा और क्या क्या? कृष्ण। देखिए इतनी चीजों से हमें शुद्ध करना चाहिए। देखिए हम ऐसे ऐसे शुद्ध कर सकते हैं। हरि नाम, ग्रंथों का शास्त्रों का अध्ययन, हरि नाम शास्त्रों का अध्ययन, पवित्र नदियां, तुलसी देवी, संगति, प्रसाद, आहा, इतनी चीजों के द्वारा हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं, पूर्णतः शुद्ध कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो जो है क्विज का टाइम जा चुका है, आपने जो है आंसर कर दिए हैं। अब किसी को कुछ प्रश्न है, अब आप लोग पूछ सकते हैं आज की कथा से। आज हमारा अंतिम कथा है इस सेशन का, सत्र का। हमारे जो है आगे रजिस्टर करना है। कल के दिन आपको ग्रुप में आ जाएगा। कल आप सबको सर्टिफिकेशन के लिए एक ग्रुप में, आप सब लोग है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें सर्टिफिकेशन के लिए लिंक आएगा, कृपया उसको ज्वाइन करें। कल आप लोगों का समय होगा बोलने का, जैसा भी मैंने बोला हो, जैसा बताया हो। कल मैं ज्वाइन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, पीठ पीछे जैसा बोलना हो बोल दीजिएगा। मैं सामने रहूंगा कि नहीं।
अगर हो सका तो आ जाऊंगा। तो जो है और क्या नाम, और आप लोग सब लोग जो है प्रयास करिएगा कि कल जरूर आ जाए, तो कल अच्छा दिन है, सबका पार्टी है कल, मान लीजिए। अभी तक जो आपने पढ़ाई करी ना, जैसे भी हरे हाँ प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए माधव जी को। हाँ अनम्यूट करिए प्रभु। बात ये है प्रभु जी, आपने तो जो प्रवचन दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली। और मैं पता है आपकी इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अपने गुरु की वाणी बोलते हैं और शास्त्रों की वाणी बोलते हैं। बट द थिंग इज दैट, बट आपने जो चीजें बोली हैं, बट क्या वो लोग रियली में फॉलो कर रहे हैं? द पीपल अराउंड यू, you also know who all are your people around you, and are they really following that teachings? हाँ चलिए अब आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। चलिए म्यूट कर लीजिए कृपया, आपकी साइड से आवाज बहुत आ रही है, सुनाई कम दे रहा है। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच। तो जो है जैसे प्रभु जी बोला क्या फॉलो कर पा रहे हैं, सच्ची बात ये कि सब कुछ तो मैं भी फॉलो नहीं कर पा रहा। क्या कहाँ फॉलो करने के लिए, हाँ इसीलिए बोला था प्रैक्टिसिंग। हम वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर प्रैक्टिसिंग, है ना। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज का। और हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पे क्या होगा, कभी जब मैथमेटिक्स लगाएंगे तो कभी गलत हो जाएगा, कभी सही होगा। तो कभी कुछ एक्टिविटीज गलत हो सकती हैं, कभी कुछ एक्टिविटीज सही हो सकती हैं। तो हम अभी प्रैक्टिसिंग है प्रभु जी। तो पूर्ण रूप से तो फॉलो केवल गुरु ही कर सकता है जो उस श्रेणी को प्राप्त कर चुका है। इसलिए हमें देखिए एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, हमें दूसरों पर दोष कभी नहीं देखना चाहिए। हम जब दोष दर्शन कब होता है, जैसे एक बंदा है जिसको क्या है, जो क्या है, हमारे एक व्यक्ति है जिसको शुगर पेशेंट है, मान लीजिए कोई, वो एक पार्टी में गया, उसने सामने क्या देखा कि सामने एक व्यक्ति है जिसके सामने गुलाब जामुन रखा है लेकिन वो नहीं खा रहा। तो उसको पता चल जाएगा कि इसको ये शुगर पेशेंट है, इसीलिए नहीं खा पा रहा, क्योंकि मैं भी नहीं खा पा सकता। तो जब मेरे अंदर दोष होता है तो मुझे दूसरों के अंदर दोष नजर आता है। हमें दोष दर्शन से बचना चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। वो दोष दर्शन ये बताता है कि अभी हम पूर्ण रूप से दोषी हैं, हम उसे डूबे हैं। हम प्रश्न पूछ, जैसे बातों पर आपने प्रश्न पूछा है, अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन सब प्रैक्टिसिंग है, सब प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और सबको पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का, कोशिश करने का, आगे बढ़ने के लिए। तो हमें किसी पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, हमें स्वयं पर प्रश्न उठाना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है कि क्या तुम में है ये चीज, क्या तुम फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है, क्या तुम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध मानते हो। अगर तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, सामने वाले पर उंगली उठाने का अधिकारी हो। जैसे गुरु हमारे पर उंगली उठाता है तो कहता करो ये, तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूपेण शुद्ध है। जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, हम दोषानुदर्शन करते रहते हैं। तो हमें कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये देखने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे लिए क्या कर्तव्य मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोले हैं, मेरे शिक्षा गुरु ने, मेरे दीक्षा गुरु ने मुझे क्या कर्तव्य बोले हैं, मुझे आंख बंद करके ऐसे वैसे लग जाना चाहिए। जब तक हम दूसरों पर दोष दर्शन करते हैं तब तक हम पूर्ण रूप से दोषी कहलाते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को बच्चे पत्थर फेंक के मारते थे, हंसा करते थे, देखो कैसे देखो पागल की तरह घूम रहा है। और सुखदेव गोस्वामी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कभी भी दोष उसका लिया नहीं। मेरे बोलने के बाद मैं आपको म्यूट कर दूंगा, आपकी साइड से बहुत आवाज आ रही है। तो जो है तो लेकिन जब वहीं पे सुखदेव गोस्वामी ने क्या देखा कि जो है क्या देखा उन्होंने कि रोज आपको कुछ बोलना है क्या? मैं एक बस लाइन पूरी कर लूं, फिर आप म्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा प्लीज। आप राइट सटा दीजिए तब म्यूट करने की, अनम्यूट करने के। तो जो है जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि जो है ये क्या देखा आपने, सुखदेव गोस्वामी ने क्या देखा कि एक बच्चों का ग्रुप था जो बात कर रहे थे कि देखो मैया कितने, देखो कन्हैया कृष्णा कान्हा कितने अच्छे हैं। जब जो है जब पूतना ने उनको मारना चाहा और उन्होंने दूध पान कराया जहर लगा करके, तो भी मृत्यु के मारना भी चाहा, उसके बाद भी उन्होंने उनको मार कर रोल दिया गोलोक। तो सुखदेव गोस्वामी ये सुनकर आकर्षित हुए। तो जब हम ये लगातार सुनकर के दोषानुदर्शन करते हैं तो हम बहुत ही दोषों से भरे हुए होते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए मेरे आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि मैं क्या अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ कि नहीं।
अब आप कृपया अनम्यूट करके तो बोलिए जो है माधव प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। इसके आगे कुछ प्रश्न है आपका, कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? चलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपने बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी देखो, सानिध्य तो शुद्ध भक्तों का ही चाहिए प्रभु जी। हाँ, हमें शुद्ध भक्तों के सानिध्य के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जी एक प्रभु जी। क्षण मात्र का अगर शुद्ध भक्तों का हो जाए तो हमारे पूर्ण रूप से हम शुद्ध हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब रोज और को मौका देते हैं। उमा माता जी कुछ आपको कहना है, कुछ प्रश्न कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? उमा माता जी आप म्यूट में हैं। जी मेरा क्या कुछ ब्लिंक कर रहा है, मेरा शायद स्पीकर वो बैटरी लो हो रहा है, तो वो इस वजह से हो रहा होगा। अच्छा नहीं मगर आप कुछ अच्छा आप कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? नहीं कोई प्रश्न नहीं। बिल्कुल आपने क्लियर बिल्कुल बताइए। clear किया, हमें हाँ दूसरों के ऊपर नहीं उंगली उठानी चाहिए, और मैंने एक्चुअली ये सारी चीजें सीखी है अपनी लाइफ में। लाइक नोइंग एंड यू नो राइट पीपल आपके अराउंड रहते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें ये नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली। वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोगों ने इस कथाओं को बहुत। राम सिंह प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको मैं विनती करूंगा आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपका हाथ आपने उठाया हुआ है। राम सिंह प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से मेरी आवाज पता नहीं राम सिंह प्रभु जी को मिल रही। मीना माता जी आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो जब भगवान का मैं भोग बनाती हूँ तो ऐसे हमको तो दर्द रहता है पूरे शरीर में, तो नहा करके मैं नहीं बनाती हूँ। तो अच्छा। क्या मैं कैसे भोग लगाऊं, इस सोच में मैं नहीं लगा पाती हूँ। रसोई जो बनाती हूँ तो मिठाई वगैरह मिश्री से भोग लगा देती हूँ, लेकिन मन नहीं करता है कि रसोई बनाकर अपने खा लूं और भगवान को भोग नहीं लगाऊं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मार्गदर्शन दें। माता जी आप जितना प्रयास कर रहे हैं ना अपने इस समय शारीरिक स्थिति के साथ, भगवान उसको पूर्णतया ले रहे हैं, है ना? जी जी पूर्णतया ले रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी जो है प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा भी प्रयास आपका भगवान पूर्ण लेते हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा भी आपका प्रयास हो बेकार नहीं जाता। इसलिए आप बहुत उत्तम तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं माता जी। आप जितना कर सकते हैं अपने अपने शारीरिक अवस्था के ध्यान देते हुए आप उतना प्रयास करते रहिए, वो पूर्ण रूप से है। जी धन्यवाद प्रभु जी। माता जी बहुत बहुत अच्छा लगा। आप माता जी से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही आनंद के साथ आप कर रहे मैं हैं। कहना चाहूंगी कि बहुत मुसीबत में भी श्री कृष्ण ने हमें बचाया। हर मुसीबत में ही सामने रूपों अनेकों रूपों में बदल बदल कर आते हैं और सभी तरह से परेशानियों को दूर करते हैं। तो इस समय 2-3 महीने पहले मैं पूरे परिवार से कोरोना के चपेट में आ गई और कृष्ण नाम के भजन करते रही, और थोड़ा भी तनिक भी हमको डर नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पूरे परिवार हम लोग कोरोना के चपेट में थे और कृष्ण भजन करते करते मैं सो जाती थी और उठती थी तो फिर कृष्ण की ही नाम से काहे को डरे रे मन काहे को डरे, यही बोलते भजन करती थी। काहे को डरे मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेगा बेड़ा पार, दीवानी उदासी मन काहे को डरे। पूर्ण रूप से शरणागत जपते रहिए, कहते रहिए, हरे कृष्ण बोलते रहिए, पूर्ण रूप से शरणागत रहिए माता जी। आपकी रक्षा भगवान करेंगे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान दो ही बार हंसते हैं, जब किसी को बचाना हो और कोई इसको मारने का प्रयास करे, और दूसरा किसी को भगवान को मारना हो और कोई इसे बचाने का प्रयास करे। दो कैसे भगवान हंसते हैं। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा माता जी। अभी आप स्वस्थ हैं माता जी? सब ठीक है? हाँ हाँ स्वस्थ हैं अभी। और प्रभु जी मैं कथा सुनने बैठ नहीं पाती हूँ, तो कभी लेट कर सुनती हूँ, कभी बैठकर सुनती हूँ। अगर रामायण भी रामचरितमानस करना चाहती हूँ तो उतना देर बैठ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं माता जी, आप लेट के करिए। भगवान ने जो है आपको नाम लेने के लिए बोला है। नाम नाम कारी बहुधा
निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काला एता हसीतो कृपा भगवन् ममापि दुर्दयोमि दृश्मिहा जनिनानुरागा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आप तो नाम अवतार में आ गए हैं, निज सब पूरी शक्ति आपने अपने नाम में डाल दी है। और लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, दुर्दयोमि दृश्मिहा जनिनानुरागा, मेरा अनुराग आपके नाम में नहीं लग रहा, मैं कितना दुर्भाग्यशाली है ना। और आपका अनुराग लग रहा है माता जी, आप कहते रहिए, आप लेट के बैठे, कोई समय का नियम समय कोई काल नहीं है, जैसे लेटना है, जैसे बैठना है, जैसे कर सकते हो करिए, सब कुछ माफ है आपको, बस भगवान का नाम लेते रहिए। ठीक है माता जी। अभी जय श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। अभी जो है मैं ऐड करना चाहूंगी थोड़ा सा। हाँ, मेरे साथ लाइफ में इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई कि लोगों ने कभी छल किया, कभी बहुत सारी परिस्थितियों से मतलब मैं अपनी जिंदगी में गुजरी, हर तरीके के इंसानों को देखा। तो जब भी कोई कुछ भी इस तरीके से करता था, और ऐसी ऐसी चीजें इम्पॉसिबल वाली चीजें जो हो नहीं सकती थी, जस्ट मैं होती थी और मैं सिर्फ यही बोलती थी कि कृष्णा मैं आपको अपने आप को समर्पण कर दिया, अब आप देखेंगे। तो मैंने मेरे मुंह से मतलब मैं जरिया होंगी शायद, मेरे मुंह से निकल जाता था कि अभी कुछ दिन में, मतलब पर्टिकुलर मैं टाइम लिमिट दे देती थी। तो लोग मुझे बोलते हैं अभी भी कि पता नहीं कौन सी इसके अंदर दैविक शक्ति है कि जो बोलती है हम लोगों के साथ हो जाता है। तो पीपल आर स्केयर्ड फ्रॉम मी, अभी वो लोग मेरे से डरते हैं, लोग साइड हो गए, कोई मुझे कुछ भी करने से पहले उनको पता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतना मन से भगवान के लिए समर्पित हूँ ना, उनके लिए मुझे पता है कि वो आएंगे ही मुझे बचाने, हर तरीके से मुझे आएंगे। तो मैं पूरी तरीके से उनको चाहती हूँ मन से। तो जब लोग देखते हैं ना, मेरी कम्युनिटी हो, फ्रेंड्स हो, सब लोग ऐसे हो गए, उनको लगता है इस लड़की के अंदर कुछ है। मुझे बोलते तू कृष्ण की पूजा करती है, जैसे वो छलिया थे ऐसी तू भी है, तेरे अंदर कुछ है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अभी तुमने वो चमत्कार देखे नहीं है, मैंने वो चमत्कार देखे हैं अपनी आंखों से, तो मुझे यकीन है कि हाँ है। भगवान तार सकते हैं, तो जो है बहुत अच्छा। हाँ माता जी, अच्छा आपका रियलाइजेशन सुन के मुझे बहुत आनंद आया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इसे बताया। तो राम सिंह माता जी के बोले, राम सिंह के उसमें माता जी थी अभी, वो बोले थे माइक स्टॉप वर्किंग। हरे कृष्णा। कोई माता जी आप अपना प्रश्न यहाँ लिख सकते हैं, कुछ कहना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं। आपको इस समय माइक स्टॉप हो गया तो पता नहीं जो है आप कैसे बोल पाएंगे। और जो है किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कृपया जरूर कहें। और जो है थोड़ा सा समय और हम लोग बढ़ा सकते हैं, 5-10 मिनट अगर आप लोग चाहें। और किसी को बोलना है, संतोषी माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, हाँ हरे बोलिए कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरे को ये पूछना था कि हम दिन में कम से कम कितनी माला कर सकते हैं, और मतलब इसका सुटेबल टाइम तो वैसे सारा ही सुटेबल होता है, बट अच्छा टाइम कौन सा होता है माला करने का? देखिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है सूर्योदय के पहले हो जाए, यानी 6 बजे, अगर 6:30 बजे सूर्य उगने वाला हो तो माला आपका आधे घंटे पहले ही 6 बजे, पौने 6 बजे तक माला हो जाए। सूर्योदय के पहले अगर आपका ब्रह्म मुहूर्त में माला होता है, उसका सबसे ज्यादा असर करता है, बहुत असर करता है। तो इसीलिए आप जो है उस समय को चुन सकते हैं। मिनिमम 16 माला के लिए प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, तो 16 माला तक ही पहुंचते रहेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और उसके ऊपर जितना कर सके वो भगवान की जो, फिर नमन तो दिन भर करते रहना है, भगवान के बारे में ध्यान तो दिन भर करते रहना चाहिए। तो जो है आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा माता जी, और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे भक्त बनेंगे भविष्य में, और बहुत अच्छे प्रीचर बनेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। मुझे 2 आवाजें हरे कृष्ण। आप में किसने बोला? प्रभु जी, मधुसूदन प्रभु जी का वीडियो में देख पा रहा हूँ अभी। आप प्रभु जी बोलिए। हाँ, नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। मुझे काफी अच्छा लगा 6 दिन आपका प्रवचन सुनकर। ऐसा मैं इंतजार करता था कि कब 7 बजेंगे, कब आपका प्रवचन सुन सकूंगा। जी बोलिए। तो मेरे लिए प्रभु जी बहुत अच्छी बात हो गई कि आपके आशीर्वाद के साथ रह करके मैंने जो कथा करी आपको अच्छी लगी। आपका ही आशीर्वाद था जो मेरे मुंह से निकल रहा था, और बस आपने मेरे ऊपर डाल दिया। वैसे आपको तो आप आते हैं, मुझे आनंद आता है। और हमेशा हर रोज ऐसा लगता था कि आज क्या सुनेंगे, आज सुनने को मिले, अरे बोल प्रभु। ऐसा कुछ उत्साह होता था। और कुछ बात पूछनी थी आपसे। अरे बोल।
कि ब्रह्म मुहूर्त का आपने जो बात कही है, क्या यह जरूरी है कि शुद्धि हो, या हम बिस्तर पर बैठकर माला जप सकते हैं या जो भी प्रवचन कर सकते हैं, या ऐसा हो कि ऐसा नहीं कि शुद्धि हो और हम भगवान के सामने बैठकर ही कर सकें कुछ? देखिए प्रभु जी, आप जो है कहीं भी बैठ करके, एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, देखिए मृत्यु तो शौच के समय भी आ सकती है, तो मैं कहा उससे भगवान का नाम मैं तो नहीं लेता, क्योंकि गंदा समय गंदगी होती है, और मृत्यु आ गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा किसने तुम्हें बोला कि शौच के समय तो भगवान का नाम ना लो। यानी प्रभु जी किसी समय नाम कार्य होता निज तत्रार्थ नियमिता स्मरण काला, कोई नियम काल नहीं है। आप बिस्तर में बैठ करके बस ये कि हाँ तुलसी माला अंदर शौच के समय ले जा सकते हैं, वहां केवल आप मन में जप सकते हैं, जीवा को से जप सकते हैं, लेकिन बाहर बाथरूम के बाहर है तो आप बिस्तर में बैठ के आराम से जपा करिए, टहलते वक्त जपा करिए, सोफे में बैठ के जपा करिए, जहां मर्जी हो वहां जपा करिए, नाम आप हर कोने पे लेते रहिएगा प्रभु, कोई नहीं रोक रहा आपको, और हर नाम अपनी लेंथ बढ़ा रहा है और गोलों तक का रस्सी खींच रहा है, इसलिए आप आराम से उसको जो है लीजिए। बहुत आनंद है आपके इस प्रश्न से, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने कथा कही है। और प्रभु जी एक ये क्वेश्चन था कि जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी भगवान को समझ गए थे कि आप ही परमेश्वर श्री कृष्णा है, सब कुछ आप ही है, तो फिर किस समय ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया था कि मैं ही हूँ और मैंने ही सृष्टि रचाई है, भगवान की गाय चुराई थी और ग्वाल वालों को, तो उन्हें क्यों अहंकार आ गया था? एक्चुअली क्या है ना, उनको अहंकार इसलिए नहीं आया था कि वो ये नहीं सोचा था कि मैं ही हूँ, उनको लग रहा था कि जो है जैसे जैसे जो कई बार वो माया से विमोहित हो गए, माया से अगर विमोहित कोई व्यक्ति हो जाता तो भगवान को पहचान नहीं पाता। तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब तो भौतिक जगत के भौतिक सृष्टि के सदस्य हैं, सभी लोग भौतिक सृष्टि में ही आते हैं, तो कोई भी माया से भ्रमित हो सकता है, कोई भी भगवान किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए उस कंफ्यूजन से बचना है। हमें पता है ना कि भगवान कौन है, हमें भगवान कौन है, बस उन्हीं भगवान का नाम जपते रहिए, शक मत करिए भगवान पर बस। ब्रह्मा जी ने शंका करी और उन्होंने तुरंत ही उसका जो है भगवान ने उनको निवारण कर दिया, उनको तुरंत दिखा दिया कि वो कौन है ना। भगवान की सब लीलाएं हैं माता, सबके भ्रमित होने और अपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ माता जी आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। आपका नाम क्या माता जी? आपने राम सिंह नाम से ऐड किया वैसे आपका? प्रभु जी मेरा एक्चुअली मैंने दीक्षा लिया हुआ है, तो मेरा जो स्कॉन में जो मेरा जो नाम महाराज जी ने दिया है वो है राधांगी भक्ति देवी दासी। हरी 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 वो हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा माता जी। तो जो है आपने पूरे क्लासेस ज्वाइन करी, और जो फेसबुक में जो मेरा नाम लिखा है वो मैंने मतलब ये नेम नहीं लिखा, भौतिक नाम है और राधांगी सिंह लिखा है मैंने उसमें, और जो राम सिंह नाम जो आ रहा है वो मेरे हस्बैंड का नेम है। वो मुझे पता चल गया था वो है, मुझे आइडिया लग गया था कि आपके हस्बैंड जी प्रभु जी। तो माता जी पूरी कथाएं आपको अच्छी लगी माता जी? कोई गलती रह गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि त्रुटियों के से भरे हुए हैं हम लोग, त्रुटियां हो सकती हैं, अगर कुछ भी इन 6 दिनों में मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया तो आप सब नहीं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्षमा कीजिएगा और मेरे लिए विनती कीजिए कि मैं भी जो मैंने बोला मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकूं इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब इतने महान वैष्णव हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ आगे प्रयास को अपने जीवन में ला पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने पार्टिसिपेट किया, और कल के दिन सब लोग अनुकूल प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी 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 हरि बोल प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आगे भी कंटिन्यू करें, आपसे सुनना चाहें, आपसे बात करना चाहें, या इस्कॉन से जो भी इस तरह का अगर कुछ प्रोग्राम है उससे भी आगे अगर जुड़े रहना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? उसके मेरा मोबाइल नंबर अभी आपके इसमें मैसेज में आ रहा है, आप उसको सेव कर लीजिए, और आप प्रभु जी मुझे सभी लोग इसको सेव कर सकते हैं। जो भी कुछ प्रश्न है, जीवन के प्रश्न या कुछ भी आगे का, मंदिर से कैसे जुड़े, सेवाएं कैसे प्राप्त करें, उनको मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में मंदिर के भक्त भी हैं, वो भी आपको ग्रुप में रहेंगे, वो भी आपको बोलते जाएंगे। तो देखिए अभी जो है मेरा नंबर एडमिन माता जी ने लिख दिया है,
आप कृपया उनको जो है उस नंबर को नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है इसमें, आप अपना नाम लिख के बोल दीजिएगा कि आप कथा में थे, मुझे याद आ जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। जी आपको जो है बहुत अच्छा बात आपने करी प्रभु जी, मुझे याद आ गया कि नंबर ले सकते हैं आप लोग, और मुझे सब लोग इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा समय इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं कई कुछ सेवाओं में अपने ऑफिस में लगा हूँ, लेकिन आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा प्रभु। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा, मंजरी माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप जो है, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। कौन सी माता जी? अच्छा, आप जो भी अनम्यूट करना चाहे तो ठीक है, मेगा से मंजरी माता जी। हाँ, तो मंजरी माता जी आप जो है क्या कि कॉल में आपने अनम्यूट करने का अपने आप को प्रयास किया था तो शायद लगा फील हुआ। ठीक है, चलिए अशोक गौर प्रभु जी आप हैं क्या आज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत आपको आपकी आवाज सुन के अंदर से मन खुश हो जाता है। प्रणाम प्रभु जी। मैं आपको देख रहा था प्रभु जी, आप मुझे दिख नहीं रहे थे इसमें। आपने आज पहले दूसरे नाम से किसी को ज्वाइन किया था क्या? हाँ, थोड़ा मेरे को बीच में थोड़ा बहुत ऑफिस का काम आते रहता है, तो मैंने 1-2 बार एग्जिट भी कर लिया था 1-2 दिन। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आपने बहुत अच्छा। तो आप सबके लिए कुछ मैसेज छोड़िए आप सबके। हाँ, सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 6 दिनों का दौर हमारे साथ आपने स्पेंड किया। तो अभी यहाँ पे ये यात्रा खत्म नहीं होता है, ये तो एकदम बिल्कुल शुरुआत है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब जुड़े रहिए, यहाँ से कोई एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको भगवत गीता का कुछ अच्छा नहीं लगा, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल शुरुआत है। अभी आगे आगे हम लोग पूरी तरह से डिटेल में भगवत गीता का क्लासेस करेंगे। आप 6 दिन में जो देखे हैं वो तो बिल्कुल एकदम सारांश था, पूरी तरह से एकदम सारांश था संक्षेप में, लेकिन डिटेल्ड भगवत गीता क्लासेस हिंदी में हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को शाम को 6-7 बजे ऐसे उस समय पे हो जाए। और उसके बारे में हम लोग पूछेंगे आपसे, अगर वो टाइम ठीक है तो आप व्हाट्सएप में बता दीजिएगा। और इसके अलावा भी हम भगवान का नाम स्मरण, हरि नाम जप का क्लासेस भी रखेंगे। तो ऑलरेडी ओमकारेश्वर प्रभु का ग्रुप है जहाँ पे जप करते हैं, आप सब वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हरे कृष्ण मंत्र जप करना सिखाया जाएगा। हाँ, इवनिंग संडेज को हम लोग भगवत गीता का क्लासेस जारी रखेंगे। इसके अलावा भी बीच बीच में कुछ भागवत कथा या भागवत से कुछ पास टाइम्स वगैरह हम कवर करेंगे। तो ये है अगला फ्यूचर का प्लान है। बस इतना ही कहना चाहता था प्रभु जी। हरी बोल प्रभु, हरी बोल। और कल के लिए कुछ आपको बोलना है प्रभु? कल के दिन हाँ राइट, कल फेलिसिटेशन सेरेमनी है, आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा भी आप सबसे फीडबैक लिया जाएगा, आपको कैसे लगा, कैसे, और आपके रियलाइजेशंस भी पूछे जाएंगे। तो आप डिटेल्स बता सकते हैं, और सबको सर्टिफिकेट, सब लोगों को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो बिल्कुल एकदम फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा। और इसके अलावा भी अभी जो संडे मतलब 25 जुलाई का जो संडे है, आप चाहे तो हम प्रश्नोत्तर का एक फुल सेशन रख सकते हैं 1 घंटे का, या फिर आपको भगवत गीता सुनना है तो हम लोग भगवत गीता पूरी तरह से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपके पास आपके यहाँ कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट्स नहीं है तो फिर हम लोग संडे को ही शुरू कर सकते हैं भगवत। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। या और कोई प्रश्न है किसी से, कुछ प्रोग्राम के बारे में या फिर कुछ और भगवत गीता के बारे में?
पूछ सकते हैं। हाँ वैदेही माता जी, कथाएं कंटिन्यू रहेंगी, बिल्कुल आप बिल्कुल कथाएं इसी, ये तो अभी हमने बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखा है, हम डीप डाइव करेंगे, एक एक श्लोक के अंदर खूब खूब जाएंगे। रहेगा माता जी, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु जी, तो ये समय समय पे हमें नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में या पता चलते रहेगा ना कि कब क्या प्रोग्राम है, हाँ कैसे अटेंड करें, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी ये जी पूरा डिटेल आपको हम लोग दे देंगे। हम लोग एक शेड्यूल बना देंगे और जी वो शेड्यूल आप सबसे शेयर करेंगे कि किस किस तारीख पे क्या क्या टॉपिक होगा। जी वो जी ठीक रहेगा ना? जी जी प्रभु जी। सिर्फ भगवत गीता चाहिए या फिर इसके साथ थोड़ा बीच में भागवत वगैरह सुनना है तो भी ठीक है, या फिर हम लोग आप क्या कहते हैं ओंकारेश्वर प्रभु? तो मेरे लिए तो सब आप जैसा आदेश दें, सीनियर रेस्टोरेंट जो आदेश दें, आंख बंद करके कर लेना चाहिए। आप क्या जैसा है ना, बोलेंगे। क्या है, मैं एक उस दिन मैं सुन रहा था, आप पता नहीं कल था शायद, आप तुलसी महारानी के बारे में कह रहे थे। तो क्या है, हम लोग सिर्फ भगवत गीता करते जाएंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट एसेंशियल थिंग्स या फिर भक्ति में कुछ जरूरी चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भगवत गीता क्लासेस के साथ बीच बीच में हम गोपी चंदन के बारे में बताएं। उत्तम उत्तम है, एक और सेशन वैसे भी सिर्फ कथावाचक को, प्रभु कथावाचक को भी जो भगवद गीता सुना भी रहा है, उसको करेक्ट समझना चाहिए कौन बैठते हैं, जैसे नए भक्त, तो उनको बीच बीच में हर कथा के उसमें कुछ कुछ डालते भी रहना चाहिए। करेक्ट कभी करेक्ट नहीं करेगी नहीं। बिल्कुल। थोड़े अलग अलग टॉपिक्स बताया जाए, जैसे तुलसी महारानी के बारे में या फिर हरिनाम का महत्व के बारे में या 10 अपराधों के बारे में। तो इस प्रकार से थोड़े अलग अलग सेशन भी कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही कहना था मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बताइए। Hare Krishna Prabhuji. First of all, Prabhuji, it's a very good feedback. South Bangalore ISKCON is doing a wonderfully great job because I am connected with the ISKCON Bangalore, South Bangalore on all social medias. Okay. They are conducting all the quiz sessions, all the like small things in the social media site. And this Bhagavad Gita, though, it's because we are connected with the Omkareshwar Prabhuji for so long, like 3 years हो गए हम लोग connected हैं प्रभुजी से। अच्छा, okay. Good, तो good, nice. so we are तो like totally प्रभुजी के fan हैं हम लोग। Definitely, कोई भी fan बन जाएंगे प्रभु जी का। Seriously, Yes. is a very good कथावाचक, and जो जिस सिंपलिसिटी से वो कथाएं करते हैं ना प्रभु जी, वो कनेक्ट करता है हर एक कॉमन मैन और भक्तों को। करेक्ट, हाँ। और प्रभु जी, एक और चीज था, मेरा एक फीडबैक था आपके लिए, लाइक अभी आपने वो जो बोला ना कि हमें बीच बीच में कथा करनी चाहिए, लाइक तुलसी महारानी जी के लिए, वो बहुत बहुत ही अच्छा सुझाव है। और उसके साथ जो इस्कॉन के फेस्टिवल्स आते हैं ना प्रभु जी, उसके ऊपर भी हम लोग लाइक वी कैन गिव लिटिल लिटिल कथा, तो सेट वो हम हाँ लोग कनेक्ट हाँ करें। करेक्ट, बिल्कुल। जैसे रथ यात्रा आ गया तो रथ यात्रा जी के बारे में कुछ बताएंगे। इस जी प्रकार से बीच बीच में थोड़ा अलग सेशंस होगा। थोड़ा हम लोग फिर वापस नॉर्मल संडे को हम वापस फिर भगवत गीता पे आएंगे। अगर ट्रू। कोई स्पेशल डे है तो अलग से करेंगे कथा। बट साउथ बैंगलोर इज रॉकिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर दोस कमेंट्स, गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, आपको पता है ना, हमने अनंत नगर में भी जो सेंटर खोला उसमें बोर्ड लगा दिया है, ISKCON साउथ बैंगलोर। ओ अच्छा अच्छा, राइट, नरहरि प्रभु ने बोला था। बनाया था, राइट। अभी अगस्त से फिर से ओपन कर रहे हैं, कोरोना की वजह से बंद कर दिया था ना, अगस्त से फिर से कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सारे भक्तों के लिए बिल्कुल बड़ा आसानी से रीच है उसमें। राइट राइट, जस्ट बी केयरफुल, बस पता नहीं सब सेफ्टी मेजर्स ले ले। नहीं, वो तो करेंगे गुरु, धीरे धीरे सेफ्टी मेजर लेने के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत अच्छा लगा, देखिए सब सारे भक्त इतने अच्छे हैं, वो सब के सब जो है मतलब चर्चा में बैठ स्थिर हैं, और बिल्कुल ये सब मुझे पता है, ये सब टीचर बनने वाले हैं। आया हरी हरी, ब्यूटीफुल। सबको प्रचार करना है, ऐसा नहीं है कि सब हमारे साथ बैठे और जिंदगी भर आप सुनते जाए। सुनना भी ठीक है, लेकिन दूसरों को भी आप
प्रचार कीजिए, भगवान के बारे में बताइए, भक्त बनाइए उनको। तो ऐसा नहीं है कि सबको वैष्णव ही बनना है। कुछ लोग कहीं दूसरे धर्म के हैं तो प्रभुपाद जी कहते थे कि बी अ गुड क्रिश्चियन, बी अ गुड मुस्लिम, ऐसे भी बताते थे। फॉलोइंग द ऑर्डर्स, जैसे द 10 कमांडमेंट्स में है कि आप दूसरों को मारेंगे नहीं। तो इस प्रकार से बेसिक थिंग्स हर रिलीजन में मॉरलिटी रहता है। तो हमको वी हैव टू, मतलब हमारा जो एग्जाम्पल भी देना है और थोड़ा बहुत प्रचार भी करना है कि कैसे हम भगवान के ऊपर निर्भर रहे, कितना डिपेंड हो या सरेंडर रहे। सो दीज आर कॉमन थिंग्स, ये सब चीजें कॉमन होती है। तो इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। अब चलिए मिल लेते हैं, अलविराम, मिलेंगे फिर से कल के दिन बढ़िया सर्टिफिकेट के लिए और सुनेंगे एक दूसरे के लिए फीडबैक। और जो भी कल प्रभु जी हो सकता है मैं आपसे बात करूंगा और ठीक है, जरूर जरूर। और अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग अपने आप को डेली की तरह अनम्यूट कर लीजिए, जल्दी जल्दी अनम्यूट कर लीजिए और हम एक साथ जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रभु जी के लिए और सभी वैष्णवों के लिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। देखिए प्रभु जी, देखिए सब लोग कितने जो है बिल्कुल उत्साहित हैं। तो ये आपने देखा सबका उत्साह, बहुत उत्साहित है सब लोग। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्ण।